आब हम समय चूँकि हमरा सबके भागल जा रहल छै और एकर बाद एकटा और सत्र रहतै। एखन धूम मचल छै, कविता लिखेके रहबै। कविता नहीं, हमसब कविता भऽ रहल छै आब। लेकिन ई मानब जे बहुत कविता लिखा रहल छै, सब तरहके लिखा रहल छै, लेकिन लिखा रहल छै एकटा इहो एकटा पैघ संकेत छै। आर ओ कविता केहन लिखा रहल अछि, ओ कवितामे की अछि। काल्हि कि आइए भेलै कोनो चर्चामे कहल गेलै है जे एखन स्त्री बेसी मैथिलीमे एक्टिव भेल छथि। कोनो भाषामे स्त्रीके बेसी एनाइ एकटा संकेत अछि। बंगालमे ई चीज पहिने आबि गेल, हमरा भाषामे आब आबि रहल अछि। आइ आशापूर्णा देवी प्रथम प्रतिश्रुति नहीं लिखतथि, ओकर बाद सुवर्णलता नहीं बनितै, ओकर बाद बकुल नहीं अबितै। तीनू तीन पीढ़ीके छलै, लेकिन तीनूके सोच तीन रंग छलै। लिली रे का चर्चा के लिए है, ई चीजके मैथिलीमे अभाव छलै, महिला लेखनके अभाव छलै। अहाँ ई सब मानलिए, आइए कहलिए है जे बहुत कम लोक छलै जे तकैमे भेटै छलै। लेकिन आइके समयमे मैथिलीमे स्त्री लेखन अछि। आइके समयमे मैथिलीमे स्त्री लेखन एकटा मजबूत खामके रूपमे ठाढ़ भऽ रहल अइ, और ई हमरा सबके स्वीकार करैके चाही। आब हम आमंत्रित करबनि आभा जीके, जिनकर विषय छनि दैन्यक नहीं, शक्तिक धमक वर्तमान मैथिली स्त्री। शक्तिक धमक, शक्तिक धमक वर्तमान मैथिली स्त्री लेखन। दैन्य नहीं कहै छलै पहिने नोर झोर कवितामे होइ छलै ने, तऽ ताहि दुआरे। अबियौ, स्वागत छै डॉक्टर आभा झा, दिल्लीसँ हमरा सभक बीच उपस्थित छथि। दैन्यक नहीं, शक्तिक धमक। कविताक गप केलनि दीपाजी। हम शायद वर्तमान स्त्री लेखन छै, तऽ वर्तमान स्त्री लेखनमे कविता गद्य जतऽ जे हमरा बुझायत जे कि कम समय लेतै, ओकरा लैत आगू बढ़ैके हमर प्रयास रहत। प्रारंभ करै छी। एकटा लाइन छै, बहुत चीज कवितामे बहुत कम शब्दमे कहल जा सकै छै। तऽ ई शक्ति सृजनमे भक्ति मननमे मुक्त मनस अछि यद्यपि भवनमे। शक्ति सृजनमे भक्ति मननमे मुक्त मनस अछि यद्यपि भवनमे। चालि सधल अछि तीव्र पवनमे, रथ सदिखन हम श्रेय यजनमे। श्रेय के यज्ञ में चालि सधल अछि तीव्र पवनमे, रथ सदिखन हम श्रेय यजन में। हम ही शिवा हुंकार हमर सुनो, हम ही शिवा हुंकार हमर सुनो। लिखल कहल कर मर्म सदति गुनु, सड़ल चिंतनक भूर सदति मुनु। नवल सत्यपट आँखि फोली बुनु। आखर ब्रह्मक एतय प्रदर्शन, नव नव विषयक होयत दर्शन। सुइया सौ व्रण खड्ग प्रहारक, दूर करक करबै मिल चिंतन। आखर ब्रह्मक एतय प्रदर्शन, नव नव विषयक होयत दर्शन। सुइया सौ व्रण खड्ग प्रहारक, दूर करक करबै मिल चिंतन। सबगोटा सोचबै, चिंता करबै तऽ नीक लागै छै, बड़ा हर्षके अनुभव होइ छै। अखन दीपाजी कहलनि, अपनो लोकनि कहलिए जे कि आजुक युगमे स्त्री लेखिकाके संख्या बढ़लैए। मैथिलिएटामे बढ़लैए एहन गप नहि छै। लेकिन आइ हमर सबके विषय अछि मैथिली साहित्य, मैथिली भाषा। तऽ स्वाभाविक छै जे हमरा सबके हर्ष हैत, और हर्षके अनुभूति अछि हमरा सबके। ओहिठाम अब पहिने जे गप भेलै पहिल सेशनमे, जे कि जखन चेतना समिति लऽ मंच पर ठाकुरम पूरा करै लए जे स्त्रीके ताकै रही, तऽ 3टा 4टाके नाम लेल गेलै। वएह 3टा 4 गोटा रहथिन
ओहो उपलब्ध नहीं रहथिन, आइ बढ़लैए, भकरार भेलै ओ संख्या। ओ संख्या स्वाभाविक छलै, तखन शिक्षे नहि छलै, जहन शिक्षे नहि छलै तऽ स्वाभाविक छै कि लिखथिन केना। आ नहि लिखै छलखिन तऽ स्वाभाविक रहै छै कि ओ चीज पसरै नहीं रहे हमरा सब तक, घर के एक एक कोन तक, भनसाघर के अथी रोशनदान तक, ई सब गप नहीं पहुँचे रहे। आब लोग पढ़ऽ लिखऽ लागले, अब पढ़ऽ लिखऽ लागले, शिक्षाक प्रसार भेलै, लोग बुझऽ लागलैए। लेकिन एहिठाम एकटा बात कहब जरूरी छै जे कि शिक्षा निस्संदेह लेखन लेल जरूरी छै, लेकिन शिक्षा लेखन के गारंटी नहीं छै। शिक्षा लेखन लेल आवश्यक छै, लेकिन शिक्षा लेखन कि सब शिक्षित लेखन करबे करता, ई कोनो ओकर अथी नहीं छै। कि जकरामे छै कारित्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा, वएह लिखतै, बहुत काज कऽ सकैए, ओ साइंटिस्ट भऽ सकैए, पर्यावरणविद भऽ सकैए, बहुत तरहक काज कऽ सकैए। लेखक होइ लेल कनि कल्पना, कनि नवोन्मेष ई आवश्यक होइ छै। तऽ आब कारित्री प्रतिभा जे छै ओ साहित्यके सृजन करै छै, और जकरा भावित्री प्रतिभा छै ओहि साहित्य पर चर्चा विमर्श करै छै, ओहिमे की उचित छै, ओहिमे की अनुचित छै, ओहि पर गप होइ छै। तऽ जब साहित्य लिखा गेलै तो ओकर चर्चा हेतै। हमर हाथसँ, हमर कलमसँ लिखा के जहन पोथीके रूपमे चलि एलै तऽ ओ हमर नहि रहलै, ओहि पर चर्चा हेतै। तऽ चर्चा हेतै तऽ इहो कोनो अजगुत गप नहीं छै, साहित्य पर चर्चा होइते छै, तहन एहिठाम किया बैसल छी। तऽ एहिठाम नव गप ई छै जे आइ जो चर्चा हेतै तऽ मात्र स्त्री लेखिकाके चर्चा हेतै, लेखिकामे स्त्री आबिए गेलै, तऽ मात्र लेखिकाके चर्चा हेतै। कनि पानि हमरा तऽ ई विषय पर भेलै जे मंथनमे एहि पर चर्चा हेतै। तऽ मंथनमे जहन चर्चा हेतै तऽ स्वाभाविक छै जे कि हम कनि अपन अध्ययनके कनि और बढ़ेबै, देखबै, उलटाबऽ लागबै। तऽ आश्चर्य भेल हमरा, मतलब एकदम सुखद आश्चर्य भेल जखन हम देखऽ लागलहुँ। तऽ लागल कि जे हम पुरान तखनसँ हम देख रहल छी, आइ धरि हम देख रहल छी, लेकिन कहाँ हमरा देखा रहल, बहुत कम हमरा नोट झोड़ देखा रहल। शुरूसँ अगर हम शुरू करबै तऽ बहुत कम ठाम हमरा नोर झोरके दर्शन भेल। आ नोर झोर कोनो बहुत जकरा भावना छै, जकरा संवेदना छै, जकरा अनुभूति छै, जकरा कोनो परिस्थितिसँ करुणा हेतै, तऽ स्वाभाविक छै जे ओकर अभिव्यक्ति कारुणिक हेतै। ओ कोनो बड़का गारि नहि भेलै, लेकिन हमर सबके जे लेखनके, हमर सबके साहित्यके प्रबुद्ध समाज द्वारा नहि, जन समाज मने सामान्य द्वारा जे हमरा सबके इंटरप्रेट कयल जाइ छै जे ओ की लिखती, मने नोर झोर टपकाबैत रहै छथि। दिल्लीमे की होइ छै, जतऽ ततऽ अथी जकाँ सम्मेलन होइत रहै छै, आ आबै छथि आ ओसभ अपन दर्द, अपन करुणा अपन गाबैत रहै छै। तऽ लागल कि जे हाँ प्रबुद्ध लोक नहीं कहै छथिन, इहो नहीं जे कि, लेकिन ई कप मतलब बड़ा अजीब लागे कि सहीमे छै कि एहन, एते अध्ययन तऽ छल नहीं। तकर बाद लेकिन मतलब आश्चर्यके गप छै जे बहुत कम ठाम अहाँके ओ करुणा हेतै, मातृत्व हेतै तऽ स्वाभाविक छै जे कोमलता हेतै। लेकिन ओ सब किछु छै जे परिस्थितिके जरूरत छै, ओ सब किछु छै जे समयक जरूरत छै। ई हमरा बहुत मतलब अपना आत्मतोष दैके संगे आत्मगौरव सेहो देलक कि नहीं, हम आइ नहीं लिख रहल छी हम शक्ति, आइ हम नहीं लिख रहल छी वीर रस, आइ हम नहीं लिख रहल छी भयानक रस। भयानक कालिकाके परिकल्पना हमरा सबके पहिनेसँ अछि। तऽ श्रृंगार स्वाभाविक छै, श्रृंगार, वात्सल्य, ई तऽ हमर सबके प्रकृतिमे गूँथल अछि, तऽ ओ हेबे करतै। तऽ ओ हमरा नीक लागल। तऽ आइ जे हम चर्चा करब, कहलहुँ जे नव मात्र एतबे छै जे कि स्त्रीके साहित्य तक बान्हल छै, ओ साहित्य गद्यो छै, ओ साहित्य पद्यो छै। ओहिमे ओकरा हम बाइफरकेट नहीं केने छियै। और मतलब ई हमरा लागल कि जे जब पढ़ै कालमे कि आइयो तऽ एहन नहीं हेतै जे हमरा केओ आलोचक कहत गे मौगी तोर अंगने कतटा, या फिर क्यों हमर साहित्य देख कऽ, हमर लेखन देख कऽ कहत कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूव। तो ओ स्त्री ही ब्रह्मा बभूव
ओकर दर्शन हमरा बेसी भेल। तऽ हम आइ कोशिश करब, समय तऽ बहुत कम छै, लेकिन हम कोशिश करब बहुत छोट छोट उदाहरण दैत शुरूके 2-3टा लेखिका पर हम कनि बेसी समय लेब, और तकर बाद हम एकदम छोट छोट उदाहरण दऽ कऽ वएह पॉइंटके हम एहिठाम आनेके कोशिश करब जतऽ हमरा लागल कि जे हुनकर चिन्तनके आयाम छनि से विस्तृत छनि। मात्र घरके चहारदीवारी नहि छनि, मात्र अपन संतान नहि छनि, पर्यावरण सेहो छै, विश्व चिंता सेहो छै, और जे आवश्यक आइके युगमे छै सब कुछ छै। तो ओतहि से शुरू करबै, और सबसे पहले हम शुरू करै छी लिली रेसँ। 1900 ओहिसँ पहिले हम एकटा संग्रह केने रही, तऽ ओहिसँ पहिलो हमरा 2टा 4टा 5टा लेखिकाके नाम अभरल रहै देखलिए, लेकिन हम हुनके लिलिए रे से शुरू करै लए चाहै छी, किया जे हमरा लागैए कि जे सबसँ सशक्त महिलाके रूपमे अगर हम उषा किरण खानोसँ पहिले करबै तऽ लिली रे हमरा देखाइ छै। एहि दुआरे नहि जे हुनकर लेखन जे छै से कतऽ के अहाँ से सांस्कृतिकताके गप केलिए, तऽ मिथिलाके धरती नहीं छै मात्र हुनकर विषय वस्तु, हुनकर विषय वस्तु भारतके मने सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र सेहो छै, और ओकर जे पात्र छै वो हाशिया परहक लोक छै। ई सबसे बड़का लेखक ककर बात कहते, हमर गप अहाँ सुनि रहल छी, लेकिन जकर गप नहीं सुनल जा रहल छै ओकर गप कहब वास्तवमे साहित्यकारके नैतिक दायित्व होइ छै। तऽ लिली रे के हम ओहू दुआरे हम विशेष मने हम श्रद्धा करै छियनि, ताहि दुआरे सबसे पहिले जे हम शुरू केलहुँ हँ। आब हुनका लेल हुनकर कथाके नायिका, हुनकर उपन्यासके नायिका, एक तऽ सबसे पहिले ओहिठाम देलखिन कि स्वावलंबनके बीज ओ देलखिन। हुनकर नायिका कतौ परवश नहीं छै, ओ चाहे मने छै छोटका लोक छै, ठीक छै, काज करै छै, अपन एकटा व्यक्तित्व छै, एकटा अपन विचार छै, परिवार जोड़ि कऽ राखै छै, लेकिन जोड़लाके बादो जहन ओकरा लागै छै जे कि नहि हम जोड़ि कऽ राखि रहल छी, ई हमरा फॉर ग्रांटेड लैवला जे स्थिति छै ओहिमे लऽ रहल है, तहन नीक लोकके जे नायिका छै ओ कहै छै जे हम नीक लोक नहि छी। तऽ नीक लोक जखन समाज नहि रहऽ दै छै तऽ ओ नीक लोक नहि दै छै, ई प्रतिरोध छै। ई प्रतिरोधके स्वर जे छै लिली रे सबसँ पहिले देलखिन, ताहि दुआरे हमरा नीक लागल। ओहिठाम लिली रेके मरीचिकाके बड्ड गप भेलै। मरीचिकामे एकटा व्यक्तित्व छनि, राजमाताके सेहो व्यक्तित्व छनि, राजवधूके सेहो व्यक्तित्व छनि, और साथ के साथ एकटा जे गरीब फुलतोड़ाके जे बेटी छै हीरा दाई, ओकरो एकटा व्यक्तित्व छै। अहाँ ई नहि जे कि ठीक छै अहाँ प्रेम करै छी, हमहूँ अहाँके प्रेम करै छी। ओ एते प्रेम करै छलै जे कि ओकर प्रेमके पूरा जे हृदयमे जतबा रहै रस सबटा सुखा गेलै ओकर वंचनासँ, लेकिन ओ एक्सेप्ट नहीं केलकै जे हम अहाँके कैप्ट बनि के रहि जायब, ओ एक्सेप्ट नहीं करै छै। ई स्वावलंबन जखन लिली रे दैथिन तहन हमरा लागे कि ओ लेखिका, हमसब क्या कहबै कि हाँ शिक्षा नहीं छलै, लेखिका कम छलखिन, ओ अलग बात छै, लेकिन जहियासँ कलम उठेलखिन तहियासँ लिखलखिन शक्ति, तहियासँ लिखलखिन विविध आयाम, तहियासँ लिखलखिन जरूरतके चीज, तहियासँ लिखलखिन शिक्षा। सबसँ बेसी जे हुनकामे छनि कि जे ओ मतलब एकटा लाली गुराँसके चर्चा अखन अहाँ सब केलिए केओ गोटा, जाहि पर हम अहाँ केओ गप करे लए तैयार नहीं होइ छै, ओ इच्छा मृत्यु पर गप केलखिन हँ। और तऽ संस्कृतमे एकटा श्लोक छै कि आमरणात् शल्यम किम, यक्ष प्रश्न छै कि मृत्यु पर्यंत कष्ट दैवला शल्य क्रियासनके कष्ट दैवला की छै, तऽ कहै छै प्रच्छन्नम यत् कृतम पापम। जे पापके हमरा सजा भेट गेल ओ हमरा ओतेक कष्ट नहीं दैए, लेकिन जे हम पाप केने छी लेकिन ओ गुप्त रहि गेल, ओ बड्ड कष्ट दै छै। तऽ लाली गुराँसके दुनू नायिकाके मनमे ई चीज छै जे कि ओकर उद्देश्य बहुत नीक रहै, लेकिन अंततः इच्छा मृत्युके समर्थक बनलै आ ओकर मतलब ओ परिस्थिति क्रिएट भेलै। तऽ ओ मतलब जरूरत बुझल कि नहीं इच्छा मृत्युके आवश्यकता होइ छै, जीवन जहन मृत्युसँ बदतर भऽ जाए तहन मृत्यु बेहतर छै। आ पत्नीसँ बेसी, प्रेमिकासँ बेसी ई कष्टके के बुझतै। जे हमर पति शान बान आनसँ हमरा प्रेम केलनि, पूरा समाज लेल उपयोगी रहला, ओ एकटा इनवैलिड भऽ कऽ बैसल छथि, ओकरा मुक्ति दैके साहस हुनकर नायिकामे छै। मतलब ओकर अथी देखियौ, हम राजी छी। ई कथा जखन पढ़ै छियै, वृद्धावस्थाके एकाकीपन लोक आब गप करऽ लागल है, तहिया
बेटा बेटीके अपन जिंदगी छै, वृद्धा अकेले छै। आखिर जरूरत छै सबके एकटा एक दूसराके सुख दुख बाँटेके। शारीरिक सुखे मात्र विवाहके अथी नहीं छै, या साथ रहे कंपेनियनशिपके शारीरिक सुख उद्देश्य नहीं होइ छै। एकटा कंपेनियनशिप जरूरी होइ छै, ओहू दुआरे जे कि हम छी, अहाँ छी, हमर गप के बुझ रहल, हमर कष्ट के बुझ रहल, हमर दवाई के देख रहल है, तो ओहू लेल जरूरत छै। तो ओकरो लेल किन लेली रे, तो ओहो बड़ा नीक, मने बहुत लागे छै कि कते वास्ट रहन हुनकर। स्त्री मतलब जे कि दूटा परिवेश से आयल छै, हाँ इनकर वाला सेहो एहिमे है, हाँ दू स्त्री दू परिवेश आयल छै। तऽ एहि तरहक चीज लेलखिन है। तकर बाद एकटा बड़ा बढ़िया जकाँ कहलखिन है, कोन किताब छै हमरा ध्यान नहीं आबि रहल है, जे कि ई सब बाबू भैया लोकनि के छै। ई जे सुचिताके गप या अनुसूचिताके गप या बड़का बड़का टा जे गरिमावला गप होइ छै, हमसब तऽ दुनू गो व्यक्ति कमाइ छी, दुनू व्यक्ति हमरा सब लेल ई सब कोनो। ओकर साउस कहै छै, साउस कहै छै, मतलब पुतहुके लेल, पुतहुके अथी नहीं छै, बेटा नहीं आबै छै तो दोनों दोसर पुरुषमे आकर्षित होइ छै। अगर ओकर जे जैविक आवश्यकता छै ओकर पूर्तिके गप कहै छथिन लिली रे ओहि समयमे। ई बहुत साहसके गप छै। तऽ ओहि दुआरे हमरा हुनकर एक एक जे कहानी पढ़लिए, एक एक उपन्यास पढ़लिए, मतलब हमरा संतोष है जे हम हुनकर साहित्य पूरा पढ़ने छियनि। तऽ एक एक चीज हमरा एते अपील केलक जे ओहि समयमे ओहि महिलाके सहीमे हमसब आइ हमसब सैल्यूट दैके स्थितिमे छी। तऽ अगर गप कहबै कि वैवाहिक मूल्य क्षरित होइत देखेलखिन तऽ समाजमे जहन अहाँके कतहु छैहे नहीं चरित्र, जतऽ कतहु ठीक छैहे नहीं, 12 वर्षके बच्चाके बियाह होइ छै 52 सालके लोकसँ, कतहु मानसिक अथी नहीं छै, मतलब सिमिलैरिटी नहीं छै, तहन तऽ ओ सब हेतै। तऽ एकटा और साहस छै, सब पुरुष लेखक होइत कि स्त्री लेखक होइत, परस्त्री गमनके गप तऽ कहै छथिन, कोनो नहीं बुझाइ छनि। जेना पुरुषके अंग विशेषके नाम लेनाइ नहीं ओतेक लागै छै, लेकिन पर पुरुष गमनके बात एक्सेप्ट केनाइ ई हुनके साहस रहे। तऽ ई छियै लिली रेके कथाके वितान, लिली रेके उपन्यासके वितान। एहि तरहसँ एहिपर गप बहुत गप भऽ सकै छै, मतलब हम 2टा 4टा चीज राखलहुँ जे कि अलग रहे। तकर बाद आबै छी उषा किरण खान पर। उषा किरण खान सेहो हमरा मतलब एकटा आदर्श लेखिकाके रूपमे हमरा हमेशा लगैत रहल। गप भेलै जे कि ओ नोर झोर, मिथिलाके परिस्थिति, ब्याह दुरागमन, ई सब कुछ, मतलब ई सब चीज लैत, विषय वस्तु लैत, आ तकर बाद गढ़ै छथिन एकटा एहन मजबूत स्त्रीके स्वरूप। हसीना मंजिलके गप होइ छै तऽ दुनू माय बेटीके कैरेक्टर देखियौ। दुनू मतलब माय, हम ओकर खुट्टामे पन्हामे बान्हल गाय नहीं छियै जे ओ जेम्हरे कहतै हम तेम्हरे चलि जेबै। माय ओ साहस करै छै, पाकिस्तान हिंदुस्तानके विभाजनके गप होइ छै तखन ओ कहै छै, ओ स्त्री जकरा ने शिक्षा छै ने तखन ओकरा अथियो नहीं रहे, स्वावलंबन सेहो नहीं रहे, लेकिन ओ कहैके साहस राखै छै। ओकर जे बेटी छै ओकरो कमोबेश एहने परिस्थिति होइ छै, लेकिन ओ मायके जे पुस्तैनी जे अथी छै, पुस्तैनी धंधा छै, ओकरा तऽ जीवित राखिते छै, अपनाके तऽ ठाढ़ करिते छै, संगे संगे अपना संतानके शिक्षा दै छै। और सबसँ पैघ गप जे संतानके मोनमे अपन पिता लेल कोनो दुर्भावना नहीं रोपै छै। ई एहिठाम चारित्रिक उत्कर्षके गप जो ओहिठाम देखैमे आबै छै। आ तकर बाद बड़ा बढ़िया एक्सेप्टेंस दिया छै, हौ हम कतहु नहीं जेबौ अपन एहि मायके छोड़िके, हमर माय बड्ड ग्रेट है। एकटा बेटाके मुँहसँ जो एक्सेप्टेंस छै जे हमर माय बड्ड ग्रेट है, ई छियै उषा किरण खानके नायिका। ओ नायिका जे एकदम हाशिया पर के जे लोक छै। आबै छी भामती पर। भामतीके त्यागके गप बहुत लोक केलकै, अथीके गप बहुत केलकै, लेकिन ओहो एकटा मानवी रहे। ओहि मानवीके रूपमे ओकरा चित्रित कऽ ओकर दैहिक मानसिक आवश्यकताके व्यंजित कयलाके बाद आ तकर बाद कम्प्रोमाइजिंग कंडीशनमे हुनका आबि कऽ नहीं,
हमर पति किछु विशिष्ट काज कऽ रहल छथि, तऽ विशिष्ट काज जखन कऽ रहल छथि तऽ हुनकर हमरो विशिष्ट दायित्व हेबाक चाही। एहिठाम योजक गुण जे स्त्रीके छै से छैहे, लेकिन एकर मतलब ई नहि छै जे कि एकटा कन्या जे एलै एकदम बहुत काँच उम्रके बालिका एलै विवाह कऽ कऽ ओकरा की भेट रहल छै। पति मात्र शारीरिक या आर्थिक या भावनात्मक संबल कोनो तरहक संबल ओकरा छै, इवन कि ओकरा डिबियामे तेलके व्यवस्था अपने करऽ पड़ै छै, ओ चूड़ा दही दूध जे खेथिन ओकर व्यवस्था भामतीके स्वयं करऽ पड़ै छै, और तालपत्र पर जे पर ओ लिखथिन तकर व्यवस्था ओकरा खुद करऽ पड़ै छै। ओ करै छै, कोनो दिक्कत नहीं छै एकदम, कियाकि विशेष परिस्थिति रहे और विशेष परिस्थिति में अपन योगदान दै छै। ओहिठाम कतौ फेमिनिज्मके गप नहीं छै, लेकिन उषा किरण खान चूँकि एकटा लेखिका रहथिन, ओ बुझै रहथिन स्त्रीके ओहो चीज छै ओकरा सामने अयबाक चाही। खाली अहाँ कहि देलिए 18 साल अहाँ तपस्या केलहुँ, अहाँ लिख लेलहुँ, अहाँके पुत्र दैके हम स्थितिमे नहीं छी तऽ हम अहाँके पुत्र नाम दऽ देलहुँ, से नहीं होइ छै। तऽ मने उषा किरण खान के मतलब उषा किरण खान तहु द्वारे हमरा बहुत फेवरेट लेखिका के रूप में छै। तऽ मानवी के रूप में चित्रण, ओकर उत्कर्ष के, ओकर चरित्र के, ओकर त्याग के एकदम उत्कर्ष पर लऽ गेनाइ, और तकर बाद एकटा समाज के सामने एना दिखाना। ओहि प्रसंग में ओ सौदामिनी के गप सेहो कहै छथिन। सौदामिनी एकटा जे कि वाचस्पतियो मिश्र के प्रति अनुराग राखै छै भीतर भीतर, लेकिन ओकरा भामती के प्रति बहुत बेसी करुणापूर्ण संबंध छै, आ ओकरा उस समाज के लोग के बताबै छै। ई वाचस्पति मिश्र जे पोथी पर पोथी लिखने जाइ छथि, से जो भामती नहीं रहितथिन तऽ संभव रहनि की, तहन हुनका नचायल रहितनि तालपत्र, हुनका सौंसे तेल ढपकल रहितनि कागज पर, तऽ ओ नहीं रहितनि। तऽ एक्सेप्टेंस समाज में दियेनाइ जरूरत, ई साहित्यकार के काज छै। ओकर खाली कष्ट लिख दे, एक्सेप्टेंस बिहार से लऽ कऽ ओ बाहर तक जाइ छै, ओ मतलब याज्ञिक अथी वैदिकी सीखै लेल, तऽ ओहिठाम एक्सेप्टेंस होइ छै। आबै छै हुनकर एकटा कथा काव्य छनि, जाहिसँ पहिने सब जानै छै ओहि कथाके, सीता और राम के अथी छै। तऽ प्रसंग छै लास्ट जखन कि आबै छथिन लवकुश के लऽ कऽ सीता, तऽ ओकर एकटा उदाहरण हम जरूर एहिठाम पढ़ऽ चाहब। ओ कहै छथिन, बेर बेर राम कहै छथिन, अहाँ कहियो सबके बीचमे जे अहाँ शुद्ध छी, अहाँ कहियो सबके बीचमे शुद्ध छी। ओ स्त्री जे कि जखन जाय लगला वनवास, तऽ रामके भेटल रहनि ने, सीताके तऽ नहीं भेटल रहनि, बड़ा आराम से ओ राजमहल में 14 वर्ष तक सुख भोग सकैत छली। ओ कहै छथिन नहीं, हमर धर्म अछि, भास के प्रतिमा नाटक छै, ओहिठाम कहै छथिन सह धर्मचारिणी कलवा, हम अहाँके सह धर्मचारिणी छी, अहाँ जतऽ जा रहल छी ततऽ हम जायब। ओ जाइ छथिन, अपना स्वेच्छासँ चुनै छथिन, तकर बाद सबटा कष्ट सहै छथिन, कोनो दिक्कत नहीं छै। गलती ओहिठाम ओकर अथी विमर्श भऽ सकै छै ओहिठाम, जे कि स्वर्णके मने चाहे किया भेलनि, लेकिन जे किछु भेलै हुनका अपहरण भेलनि। अपहरण भेलनि, ओ एक एक दिन गिन रहल छथिन। अगर गप कहल जाए तऽ सीतामे एतबा ताकत रहै जे ओ मतलब अपहरित होइयो कालमे अपन ताकत देखा सकैत रहथिन, आ ओहिठाम लंकामे तऽ देखाइए सकैत रहथिन, लेकिन ओ ई नहीं चाहै रहथिन। ओ चाहै रहथिन राजा रामके अयोध्याके छोट राजसँ लऽ कऽ सुदूर लंका तक हुनकर राज्य, हुनकर प्रशस्ति और हुनकर चरित्रके उत्कर्ष। ओ नहीं चाहलखिन कि जे नहीं राम एता, राम जीत के लऽ जेता, हुनकर पत्नीके हरण भेलनि, एहिठाम हुनकर पौरुषके रक्षा हुनकर ध्येय छलनि। ओहिठाम भेलै, ठीक छै, परीक्षाके गप भेलै, तऽ एलखिन, चलू इंद्र मरुत आदि देवता एलखिन, देलखिन हुनकर चरित्रके गवाही। ओतौ राम के नहीं छथिन, लेकिन ओतऽ तक एकटा गलती तक क्षमा कयल जा सकैए, दूटा गलती तक क्षमा कयल जा सकै, बेर बेर ओहो चरित्र पर, सीता सनके स्त्रीके। तऽ कहै छथिन सबके बीचमे जे नहीं, हम तऽ एना एना भेल छै, आब अहाँ कहियौ। ओ चुप रहै छथिन। वाल्मीकि छथिन, 12 वर्षक दूटा बेटा छै, अहाँ सोचियौ ओहि मायके कहल जाइ छै अहाँ कहियौ जे अहाँ आद्यंत पवित्र छी। तहन जे सीताके जवाब छनि, हम छी सशक्त स्वयं पूर्ण सीता, हम छी सशक्त स्वयं पूर्ण सीता, बसल वाल्मीकि आश्रम में अहाँ ओझरायल छी, अहाँ ओझरायल छी अमतीक झाड़ में प्राण गड़ैत अछि काँट, अनेकानेक हीन भावना के अधैर्यक, ध्यान देबै कनी, अहाँ ओझरायल छी अमतीक झाड़ में प्राण गड़ैत अछि काँट, अनेकानेक हीन भावना के
अधैर्यक, संशयक आ अंततः अस्तित्वक राजा राम। आइ हम करै छी मुक्त, बिलाइत छी माटि में, हिलकोरैत जल में, लहकैत आगि में, पसरैत नव आंगन में। जाउ प्रिय, जाउ प्रिय, लऽ जाओ लदबद फलित गाछ। जाओ प्रिय, लऽ जाओ लदबद फलित गाछ। बीज जे देने छलहुँ घुराओल है बीजी पुरुष। बीज जे देने छलहुँ घुराओल है बीजी पुरुष। ई छियै एकटा स्वाभिमानी स्त्रीके जवाब भरल सभामे। आब अहाँ अपन इज्जत लऽ कऽ तौलैत रहू बटखरा में। तकर बाद उषा किरण खानके स्वरके सशक्त स्वरके हमरा उदाहरण एहिठाम रखबाक छल। तेसरमे आबै छी शेफालिका वर्मा लग। हम पहिने कहलहुँ जे कि करुणा जे छै, वात्सल्य जे छै, या स्वाभाविक गुण छै, मानवीयता छै, और ओ होइ छै। तऽ शेफालिका वर्माके काव्यमे कि कथामे कि संस्मरणमे कतहु हमरा ई जे कहबै जे वीर रस ओज एहन नहि दर्शन होइ छै, लेकिन एकटा भाव, मृदुल भावके स्पंदन और संवेदनाके अतिरेक, इहो एकटा बहुत बड़का गुण छै। ओ एतेक लिखलखिन हँ और अखन धरि सक्रिय छथिन, अखन धरि लिख रहल छथिन। वो चाहे गद्य, चाहे आत्मकथा हुए, उपन्यास हुए, कहानी हुए, संस्मरण बहुत लिखलखिन हँ। तऽ हाँ, बहुत जे हम कहबै जे बहुत वीर रसवला हुंकार हुनकामे हमरा भेटल से नहि भेटल, लेकिन हुनकर संवेदनाके, हुनकर करुणाके, हुनकर जे सहज मने करुणाके सहज लेप छै, ओकर हम प्रशंसिका छियै। तऽ ओ ओकर इजोरियाके भाषा लिखै छै, तऽ हम ओकर उदाहरणके हम छोड़ै छी और आगू बढ़ै छी। अने दू लाइन बाजिए दै छी। इजोरियाके भाषा छै ने एकटा, चलू फरचाहीके पार हम घुमि आबी। लिखल जे साहसक गाथा मौनक भाषामे, ओकरे हम गुनगुनाबी। दर्द प्राणमे अहाँक स्मृति बिलख बिलख छटपटा रहल। आहत गीत उमड़ि उमड़ि बैस अधर पर कोहरि रहल। आदि आदि छै कवितामे। मतलब संवेदनापूर्ण एकटा लेखिकाके रूपमे शेफालिका वर्माके हमसब बहुत बेसी प्रतिष्ठा दैत छियै। तकर बाद आबै छी नीरजा रेणु। अखन धरि जे हम गप कऽ रहल छी, मतलब उषा किरण खानमे देखलियै गद्य, पद्य, नाटक, बाल साहित्य सबमे हुनकर हस्तक्षेप छनि। तहिना नीरजा रेणु पर जखन हम आबै छी तऽ ओतौ हमरा गद्य, पद्य सब जगह हुनकर हस्तक्षेप बुझाइ। शोध प्रबंधमे, अनुवादमे, संपादनमे, सब जगह हिनकर हमरा हस्तक्षेप बुझाइए। आर मतलब हम सब स्त्री जातिके मुदित करै लए ओ पर्याप्त छनि हुनकर उदाहरण। तऽ संपादन सेहो केने छथिन। एकटा छनि हुनकर जे ओहि समयके लेखिकाके या एखनोके लेखिकाके उचित तऽ इएह छै जे कि विध्वंस जे छै से कुछ समाज ले कखनो विध्वंस केना नीक भऽ सकै छै। स्त्री आ पुरुष कोनो ई थोड़े छै जे कि उत्तर ध्रुव आ दक्षिणी ध्रुव छै। स्त्री आ पुरुषके मिलके समाज बनै छै, तऽ ओ हमेशा संतुलनके हिमायत केलखिन हँ। तऽ संतुलनके हिमायत हुनकर विशेषता छनि। एकठाम ओ कहै छथिन, अन्याय नहि सहब, अपन भावनाके व्यक्त करबा लेल स्पष्ट बनब हम, कुंठित भय लाजक स्वांग नहि भरब। ई छनि नीरजा रेणुके काव्य मार्ग निर्देशन। मतलब स्त्रीवादी दृष्टिकोण छै एतौ, एहन नहि छै जे यूरोपीय दृष्टिकोण स्त्रीवादी होइ। तऽ शोषणक विरोध जरूरी छै, अपन इच्छा अनिच्छा व्यक्त करब जरूरी छै, मुदा हरसठ्ठे पुरखक माथ पर अन्यायिक तमगा पहिरायब नितांत अनुचित छै। नीरजा रेणुके कथामे सेहो स्त्री देहक ताक वर्णित भेल छै। कहाँ लिखे रहे तहियाके लोग, हमरा लागैए पुरुषो लेखक ओहिसँ बचे रहै। लेकिन ओ एकटा मजदूर स्त्रीके शारीरिक आवश्यकताके एतेक मतलब रूपकमे छै, रूपकमे हेबे करतै, स्वाभाविक छै, लेकिन बहुत बढ़िआँसँ व्यक्त केलखिन। तऽ कते विषय छै, कते मतलब विशाल फलक छै। एकटा कविताके उदाहरण चूँकि देव आसान होइ छै, छोट होइ छै, तऽ वएह दै छी। नबका दू मुहान पर आप धर्मक नाम पर नारीक इच्छा अधिकारक बलि देव अपन हनन थिक। नीरजा रेणु कविताके अंश छियै। नबका दू मुहान पर आप धर्मक नाम पर नारी के इच्छा के अधिकारक बलि देव अपन हनन थिक। सीता अब बनहि में बाघ से करती मित्रता, सीता अब बनहि में बाघ से करती मित्रता, आ द्रौपदी दुशासन से चीरहरणक प्रकरण में कृष्ण कृष्ण नहीं गहरौती। इला रानी नीरजा रेणु के बाद हम आबै छी इला रानी सिंह पर।
एकदम शॉर्ट में हम कहत आप भागे छी। आधुनिक मैथिली महिला काव्य लेखनक आरंभिक चरणक कवियत्री डॉक्टर इला रानी सिंहक काव्य में प्रेम प्रेम मार्ग पर चलितो आँखि फूजल रखबाक अवगत आ नारी शोषणक प्रतिरोधी स्वर नीक जकाँ अभिव्यक्ति पबैत अछि। भाव भाषा आ लेखन शैली के उत्कृष्टता हिनक लेखन के स्तरीय बनबैत छनि। एक छोट सनक कविता सोझा राखै छी जाहिमे हुनकर कवित्री के कविता लेखन के ओज अकानल जा सकै छै। अहाँ के छी, अहाँ के छी एतय एहिठाम एहि धरती पर, अहाँ के छी एतय एहिठाम एहि धरती पर, एहि नील आकाशक नीचाँ, जतय सुनैत छलियै ऊर्जस्वित आशामय उद्घोष, जतय सुनैत छलियै ऊर्जस्वित आशामय उद्घोष, मधुवाता रितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, ततहि अस्फुट स्वर में ठोर पटपटावैत अपने ही वाणी पर अपने ही चकित विस्मित सरपहूँ प्रश्न चिन्ह जकाँ अहाँ ठाढ़ के छी। एहिठाम क्वेश्चन छै ओहि नारी समाजसँ। आ तकर बाद एकटा निर्देश वाक्य दै छथिन, अपने ही परछाईसँ अपने ही भटकने युग नहीं पलटत। ये हुनके कोट करल जी ई थिकनि इला रानी सिंह के प्रेरणा प्रबोधन स्त्री जाति के एकटा वैचारिक अनीतिसँ आक्रांत जे स्थिति छै ओकर उद्गार छै। हमरा भीतर स्निग्ध समिधा पजरि रहल अछि, हमरा भीतर स्निग्ध समिधा पजरि रहल अछि, धुइयाँक भयानकता आकंठ भरल अछि, दम लेब कठिन भऽ गेल अछि, आधर पर कारी कारी धुइयाँ घूमि रहल अछि, ज्ञान गरिमाक स्थान पर सर्वत्र धुइयाँ बाँटि सबके धुइये में परिणत कऽ रहल है। एक दिन कदाचित ई समस्त समाज धुइयाँ भऽ जायत। ई वैचारिक जे संक्रमण के स्थिति रहे, वैचारिक अनीति जे रहे, ओहिसँ पीड़ित आहत स्त्री के ई स्वर रहे, ई ककरा लेल कल्याणकारी नहीं छै, मात्र स्त्री लेल नहीं, सब लेल कल्याणकारी छै। तकर बाद हम नाम ले जा रहल छी कामिनी कामायनी के। हमरा सर से कए बेर गप भेल, हमरा बहुत कम हुनकर साहित्य हमरा लग में आबि रहल, लेकिन एक दू बेर हम संपर्क करे कोशिशो केलियनि तऽ नहीं भऽ सकल, संजोग एहन रहलै। लेकिन जहन हुनका बारे में देखलियनि तऽ कथा कविता संस्मरण सब में एकटा महत्वपूर्ण नाम छथिन और तीनों भाषा में हुनकर सशक्त हस्तक्षेप छै, मैथिली में, हिंदी में और अंग्रेजी में। बाकी और भाषा में हेतै हमरा नहीं बुझल हुए। कामिनी कामायनी छथिन, दिल्ली मतलब दिल्ली एनसीआर में रहै छथिन, अखन बेसीतर बाहर रहै छथिन। मतलब जेना मंच मचान पर कम लोग देखे छन हुनका, सर्वबतेता इनका बारे में हम उनकर कविता मात्र दू चार लाइन एठाम दै छी। एठाम हिनकर विषय छन पर्यावरण प्रदूषण। विषय के देखियो कोन कोन विषय जे आवश्यक छै से नहीं आयल छै। ई प्रलयकारी तुमुल ध्वनि, ई प्रलयकारी तुमुल ध्वनि, सुनि प्रकट भेल विकट अग्नि, ओ जंगल जंगल पजरि रहल आ उधदि में संग्राम मचल, दूर लोक के ताप द्वेष सँ भूमि संतति किए हारि रहल, झरनी सन बहैत शोणित अमर काँपि रहल अछि तन थरथर, ई बेकल काल किए आज ठाढ़, पर्यावरण सँ करैत रार, कनमा छटाक सन स्वप्न एक, एहि पर अतेक किया विभेद, जीवन सितुआ खुद्दी खुद्दी नभ जल थल में जेना लुत्ती, हिमयुग के आह्वान करैत। बहुत पैघ कविता छै, बस एतबे। तऽ एहिठाम अहाँ बिम्ब देख सकै छियै आ अथी के कथ्य के जे कते विस्तृत फलक छै से देख सकै छी। ऊर्जा के अपव्यय, लास्ट लाइन छै, ऊर्जा के अपव्यय सँ विस्मित करत कोना जीवन संचय। तऽ ऊर्जा संरक्षण के गप सेहो आबै छै। बहुत रास लेखिका छथिन जकरा बारे में हम मात्र नाम लेब, एहि दुआरे जे हमरा नहीं पढ़ल अइ। जेना गौरी चौधरी छथिन, निबंध संग्रह के हम पिछला साल जन एकत्रित केने रहिए किछु डाटा, तऽ ओहिठाम भेटल रहे। सुनीता झा छथिन, किताब सबके नाम बुझल है लेकिन हमरा नहीं पढ़ल है, ताहि दुआरे। लक्ष्मी सिंह ठाकुर छथिन, तकर बाद शैल झा सागर छथिन, स्वर्णिम झा किरण छथिन, ई सब पर हम एकटा लक्ष्मी सिंह ठाकुर के एकटा कविता हमरा भेटल छल, ओहिमे एक्वेरियम के गप छै। भूखल आ भरल पेट, भूखल आ भरल पेट एक्वेरियम में राखल माछ सबके देबऽ पड़ै छै चारा भोर साँझ,
भूखल रहला पर पैघ माछ खा जाइ छै छोट माछ के। देखियो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भूखल आ भरल पेट एक्वेरियम में राखल माछ सबके देबऽ पड़ै छै चारा भोर साँझ। भूखल रहला पर पैघ माछ खा जाइ छै छोट माछ के। जंगलों में बाघ सनक हिंसक प्राणी भूखले रहला पर करै छै शिकार। मुदा मनुख नामक विकसित प्राणी भरल पेट, भरल जेबी आ भरल संपत्ति रहितो लूटे छै पाय, इज्जत आ जानव। किएक से तऽ नहीं बुझि सकल हमर तर्क तुच्छ बुद्धि, मुदा ई सत्य छै। तऽ मात्र एक्वेरियम के गप नहीं छै, नैतिक मूल्य क्षरण के गप सेहो छै कविता में। एकटा हम बता दी जे किछु लेखिका जिनका हम नहीं पढ़ने छियनि ओहिमे हुनका हुनकर बारेमे जानै ला हमरा एकटा लेखक रमेश के इजोरियाक अंगेठी मोड़ छै, ओ हमरा बहुत मदद केलक। तऽ ओहिमे हमरा हिनकोसँ परिचय भेल। आइ हम पुछलनि जे अहीँके कविता अछि कि, तऽ ओ बादमे एतै। तऽ वाणी मिश्र छथिन। वाणी मिश्रके एकटा कविता पढ़लियनि तऽ मतलब एते अपील करै छै। तऽ डेथ भऽ गेलनि, हाँ। लेकिन साहित्यकार की मतलब ठीक है, ओ समय काल कवलित भेलखिन, लेकिन साहित्यकार तऽ मरै नहीं छै। हाँ, लेकिन हाँ बहुत कम समय में भऽ गेलखिन। तऽ हुनकर एकटा कविता हमरा एते नीक लागल, वहाँ अमरवाणी। तऽ पूरक संतुलित समाज के गप सबसे पहिने। अहाँ हम समुद्रक दू छोर, अहाँ हम समुद्रक दू छोर, विशाल नील उद्वेलित समुद्र आ एहि सँ विस्तृत छोट छीन अनंत आकाश। साम्य कतऽ? मात्र रंग आ विशालताक। तैं अहाँ समुद्र आ हम आकाश। से कोना? अहाँक अथाह जलराशि हमर शून्यता के समेटने हरदम असमर्थ, आ हम अहाँके विशालताक समक्ष सतत शून्य। तैं सब कुछ छोड़ हम दुनू रह जाइ छी एक दूसराक पूरक। मतलब सागर और आकाश के गप छै, लेकिन समाज के कोन एहन क्षेत्र छै जतऽ ई कविता के अगर भाव लेल जाय और व्यवहार में उतारल जाय तऽ ई सटीक नहीं हेतै। एकटा और कविता छै जे बहुत समृद्ध कविता छै, नहीं दोसर लै के समय रहे, लेकिन हम कनिटा जरूर सुनायब। ओह, अलजेब्रा बनि गेल। अलजेब्रा बनि गेल, मुदा कतेक कठिन अछि ई चक्रवृद्धि ब्याज। मुदा कतेक कठिन अछि ई चक्रवृद्धि ब्याज। कतबो दिमाग चढ़बैत छी, ब्याजक दर सोझराइते नहीं अछि। आ आइ जीवन हमर चक्रवृद्धि ब्याज भऽ गेल, जकर मूल हरदम सूदक तौरे में रहि गेल। एकरा स्त्री जीवन के साथो जोड़ल जा सकै छै। आइ हमर जीवन चक्रवृद्धि ब्याज भऽ गेल, जकर मूल हरदम सूदक तौरे में रहि गेल, आ हम ओझराइत रहि गेलहुँ। रेखा गणितक वृत्त हमरा परिधिक चारू कात घुमा कऽ अंतर में केंद्र पर पटकि देलक। ई छै कविता, ई छै कविता के उपमा। और ई कविता के मतलब कतऽ कतऽ जेना कहै छै कवि करोति काव्यानि आ रसम जानन्ति पंडिता। तऽ ओ की सोचि के लिखलखिन से तऽ ओ जानैत हेथिन, लेकिन हमरा तऽ लागैए जे हम तऽ कतहु लऽ जेबै ई कविताके, हम ओतऽ शूट करा सकै छियै जे प्रसंग हेतै जेहन। ज्योत्सना चंद्रम के नाम लेबऽ चाहब, ओहो पुरखे भऽ गेल छथिन। तऽ हुनका कविता में जीवनक जटिल से जटिल उद्वेग आ ग्रंथि के सहजता के संग मनोहर कविता के रूप में सोझा अनबाक एकटा विशेष खूबी छै। जीवन जगत के यथार्थ से साक्षात्कार सेहो होइ छै, लेकिन शब्द जे छनि से आधुनिक और भावबोध सेहो आधुनिक छै। जे चिंता छै आधुनिक समाजक से हुनकर कविता में हमरा भेटल। एकटा बहुत छोट सनके कविता हुनकर, जे चिंता पर एहि चिंता से निकसल छनि ओ कविता, जे कि शहर में कंक्रीटक जंगल बढ़ल चलल जा रहल छै। पर्यावरण, हम पर्यावरण प्रदूषण पर गप करै छी, पर्यावरण असंतुलन पर गप करै छी। ओकर मूल में जे छै जे हम सब कंक्रीट के जंगल बना रहल छी संसार के। तो ओहि पर नव संस्कृति शहरक बीत बीत भूमि पर ईंट कंक्रीट जंगल अनेरवा गोबर छत्ता जकाँ बिन बिन करऽ लागल अछि मनुख। आ एहि अपार्टमेंट ई संस्कृति संग परबा जकाँ डेरायल सहमल मनुख नुकाय लागल अछि अपन अपन खोप में, अपने ही दीन दुनिया में। मनुष्य के जे समाज से कटे के जे प्रवृत्ति छै, बिल्डिंग के संगे ई दुनू एहिमे आयल है।
तकर बाद फिर हम बहुत आदर और श्रद्धा के संग सुष्मिता पाठक पर आबै छी। सुष्मिता पाठक के जखन हम पढ़ै छियनि, बहुत कहानी पढ़लियनि हैं, बहुत हुनकर कविता पढ़लियनि, तऽ एक एक चीज पढ़ि कऽ लागैए कि कतेक सहज शब्द आ एकदम जमीनी विषय वस्तु और कतेक पैघ हुनका मने गप ओ कहि जाइ छथिन, आ कतेक और सहज अभिव्यक्ति संग हिनकर कथा ओ कविता पाठक पर प्रभाव छोड़ै छै, संगहि चिंतन करबा लेल प्रेरित करै छै। ओ गहनतापूर्वक समकालीन जीवनक विरूपता देखैत छथि, मानवीय संवेदना संग ओकर विश्लेषण करैत छथि आ कविता कथा आदि रूपमे सोझा आनैत छथि। परिवेशमे विद्यमान सामाजिक विसंगति सँ उद्वेलित हिनक मौन निष्क्रिय रोदनक अपेक्षा शल्य क्रिया पर विश्वास रखैत अछि आ अस्वीकारी के हटयबाक यथासंभव प्रयास करैत अछि। हिनक कविता कथाक वर्ण विषय गाम घरक सामान्य संघटना बुझाइत अछि, जकरा सामान्य लोक अनठबैत आगाँ बढ़ि जाइत अछि। मुदा लेखिका अपन संवेदनशील लेखनी सँ स्पर्श करैत छथि आ तकरा स्पृहणीय उच्चता पर लऽ जाइत छथि। एहि भीड़क बीच कवितामे ओ कहैत छथि जे विरोध करू, कातर नहि बनू, निर्वीर्य नहि बनू। जखन ककरो धरि नहि पहुँचे अहाँक आवाज, जखन ककरो धरि नहि पहुँचे अहाँक आवाज, थाकि कऽ नहि भऽ जायब चुप, ता धरि करब चित्कार, जा धरि निकलि नहि आबै कंठसँ कोनो सुरविहीन राग। सुरविहीन रागक पहुँच अतल तल धरि होइछ निर्विरोध। तैं एकटा बड़ा बढ़िआँ कथा छै, एहिठाम तऽ कविताक उदाहरण देलहुँ, एकटा हुनकर कथा छनि कथावाचक। गजब के कथा छै। पुरुष द्वारा स्त्री के शोषण तऽ छैहे, लेकिन ओ जे लास्ट लाइन छै, ओ जो हुनके कथीसँ कमंडल से जो हुनकर कपार पर ओ अथी करै छै, आखिर सीमा छै, सहयके एकटा सीमा होइ छै। ओ पतिके उक्ति जे जीवन भरि परस्त्री गमन केलक आ स्त्रीके कोनो मन भाड़ियावला कोनो गप नहि रहै, ओ कहै छै हाँ सोचि के गाम घरके लोक कहै छै जे अहाँके पत्नी छथिन लऽ जाउ, ओ आयल छल इएह सोचि कऽ जे कि आब हमरा तऽ कोनो आय उपाय नहि छनि के लोग लग रहब, तऽ कहै छै कि हम सोचि के तऽ इएह आयल छलहुँ, लेकिन ई तऽ अपने बुढ़िया भऽ गेल छथि, ने तनमे किछु छनि ने अथी छनि, तऽ हम हिनका लग रहि कऽ की करब। ई अपमानके पराकाष्ठा सबके बीचमे ओ सहेतै कोनो पत्नीके, तहन हुनके कमंडल हुनके माथ पर फेंकै छथिन आ लहूलुहान भऽ जाइ छथिन ओ। आ तऽ ई छियै विरोध। समन्वयके मतलब ई नहि छै जे कि अहाँ अन्यायके मने सीमासँ फाजिल सहित रहू। तऽ एकटा छोट सनके उदाहरण, ई तऽ अहाँ आइ देखलहुँ जे कहै छी जे ठुठ भऽ गेल अछि गाछ आ सूखि गेल अछि सभटा स्त्री। ई तऽ अहाँ आइ देखलहुँ जे तेँ कहै छी जे ठुठ भऽ गेल अछि गाछ आ सूखि गेल अछि सभटा स्त्री, मुदा बूझल नहि अछि ई तऽ होइते अछि, स्त्री तऽ होइते अछि ठुठ जन्महिसँ निष्प्राण। स्त्रीके चीर कऽ बनबैत अछि रोटी, सेकैत अछि पुरुष अपन हाथ। कोनो दिन एहि बीचसँ उड़ि कऽ कोनो अग्निपिंड, कोनो दिन एहि बीचसँ उड़ि कऽ कोनो अग्निपिंड जहिया खसत ककरो देह पर, कतेक भयानक, कतेक मर्मान्तक पीड़ा आ फोका भेटतै। तऽ एहिके परिणाम कखनो सुखद नहि होइ छै, ई संकेत एहिठाम, संकेत नहि छै, स्पष्ट कथ्य छै एहिठाम। तकर बाद विभा रानी स्त्री अस्तित्वके स्वाभाविक प्रवक्ता छथि और दलित नारी स्थितिके सहज चित्रकार छथि। चूँकि स्त्री समाजमे विषमता छलै, स्त्री जीवनमे विषमता तऽ छलैए, जातिगत स्तर पर सेहो विषमता छलै, एहिमे स्वीकार करैमे कोनो मतलब नहि गुरेज हेबाक चाही। तऽ ओ सब देखैत विभा रानीके जे लेखन छनि ओ एकटा मजबूत कलम लै छै, आ ओहिठाम विरोध छै, ओहिठाम जे सवर्णके जे शोषण छै ओ छै, लेकिन तकर बादो एकटा बैलेंसिंग हुनकर जे मतलब एटीट्यूड छै ओ बहुत लोकके पसन्द आबै छै। कवितासँ बेसी ओ कथा सब लिखऽ लागलै। एहि बीचमे हम हुनकर नया पढ़लियनि ने कथा संग्रह पाकमे मधुरी, तऽ कतऽ कतऽ के पात्र छै, कतऽ कतऽ के विषय छै, एकदम ओकरा भाषाके ओकरे भाषा ओकरे मनोभूमि पर जाकर जे सहजताके संग विभा रानी लिखै छथिन, बिल्कुल मतलब मार्क करै जोगर छै आ लोकके मतलब रेस्पेक्ट दैके चाही ओहि चीजके। ई शुरूके हुनकर कविता छनि, जखन कि
स्त्री द्वारा स्त्री के शोषण के गप देखे छथिन ओ युग सत्य कविता में छे। रानी गे रानी, रानी गे रानी कोना के सही गेलै स्त्री से स्त्री के अपमान। रानी गे रानी कोना के सही गेलै स्त्री से स्त्री के अपमान। मातृत्व का अपमान, रानीत्व का अपमान की तोरा नहीं बुझल छलो जे मनुखक संतान मनुखेटा होइ छै। की तोरा नहीं बुझल छलो जे मनुखक संतान मनुखेटा होइ छै, मूस आ पाथर नहीं। तहन तोहर प्रतिवाद के है, कियाक शीश झुका देल सियासन राज सत्ता आ दोगला राजदंडक सोझा। तो ई जे शब्द छै ई विभा रानी के चरित्र में ओहिना स्पष्ट जे कहबाक अछि हमरा स्पष्ट कहबाक अछि। सब मंच मचान पर हुनका कोनो तरहक भीति नहीं छनि और उ बहुत बेसी स्पृहणीय छनि हुनकर ई चरित्र जे लेखन जे छनि, चरित्र के गप नहीं है। तकर बाद वीणा ठाकुर के एक किताब हम बीच में पढ़लहुँ, बहुत नहीं पढ़ल चल, परिणीता पढ़ल। तो ओहिटा एक एक जे कहानी छै से एकदम लागै छै सशक्त उपस्थापन, विषय वस्तु सेहो नीक, परिणीता के गौरव गाथा सेहो लिखै छथिन। लेकिन निर्बंध जे संबंध छै ओतौ स्त्री के आत्माभिमान के ओ देखाबै छथिन। तकर बाद महत्वाकांक्षा के बिहाड़ि में जे लोग मतलब उधियाल जा रहल ओतौ हुनकर चिंता छनि। पुरुष के जे मनोग्रंथि छै ओतौ तक हुनकर कलम पहुँचै छनि। आ स्त्री और पुरुष के संबंध में जे एकटा अस्वस्थ दृष्टि छै, ओ स्त्री छै ओ पुरुष छै, चूँकि ओ रक्त संबंधी नहीं छै तऽ निश्चय कुछ ने किछ गलत हेतै। ओहिमे ने उम्र के कोई बंधन नहीं छै, किछ नहीं छै। तऽ ई सब अस्वस्थ दृष्टि के अपन कथा के माध्यम से उघाड़ केलखिन हैं आ ताहि दुआरे मतलब बहुत प्रशंसनीय छनि हुनकर कथा सब। तकर बाद माला झा के नाम लेब आवश्यक है कि वो अपन काव्य में तो न्याय समानता संघर्ष के गप करते छथि, कथ्य हुनकर स्पष्ट छनि और अपन भाव सौंदर्य के संग अपन उपस्थापन के संग पाठक के मन में अपन स्थान बनबै छै। ओ कवितो लिखै छथि, ठीक छै परिवार में ओहि तरहक माहौल छनि, संपादन के दिशा में सेहो छनि। तऽ ओहि दक्ष स्त्री के मात्र 4 लाइन एहिठाम, हम पोखरिक माछ बनिकर नहीं रहब, हम पोखरिक माछ बनिकर नहीं रहब, पोखरि हमर स्थान नहीं थी से हम कहियो नहीं बिसरब। बरखा में पोखरि सँ धार तक हम अपन रस्ता अपने बनाए। ई छै गम्य मार्ग के की भेलै तहिया की भेलै, स्त्री के एकटा गम्य मार्ग के सेहो जरूरत छै। आ स्त्री जखन ओ गम्य मार्ग दै छै तऽ शायद ओकरा एक्सेप्ट केनाइ ओकरा आसान भऽ जाइ छै स्त्री लेल, तऽ एकटा गम्य मार्ग दै छथिन। तकर बाद कामिनी पर आबै छी हम। नारी स्वातंत्र के समर्थक तऽ हर लेखिका हेबे करथिन। ओ अपन कविता में उनकर जे यथार्थ जतऽ जतऽ कुत्सित छै ओकर विरोध छनि। प्रेम आ विश्वास के सपना हुनकर कविता में भेटै छै, जीवन आ जगत के व्याख्या सेहो भेटै छनि। तऽ प्रतिरोध के स्वर देखै लेल हुनकर एकटा कवितांश देखल जाय। देखू एहि देशक कतेक स्त्री करुणार्ध भऽ मान अपमान सँ हारि कहैत अछि, हे धरती जल्दी फाटू कि हम ओहिमे समा जाइ। ओहिमे ई न्यायोचित नहीं सीता से प्रश्न छनि, ई न्यायोचित नहीं सीता। स्त्री जीवन भरि कर्म करए आ फलक बेर वरण करे काल धरती कोख स्त्री शक्ति की दुर्गति सर्वथा अनुचित आ असहनीय। एहन कोन व्यथा जे अपना आप से हारि गेलहुँ। अहीं कहू स्त्री के नियति सब दिन पुरुषे तय करत आ कि जियत स्त्री कहियो स्त्रियो लेल। एकटा रोमियो रोला के लाइन छनि, ए मैन्स फर्स्ट ड्यूटी इज टू बी हिमसेल्फ, टू रिमेन हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। अगर क्षणिक सुख के अगर तिलांजलियो देबऽ पड़े तऽ अपन जे स्व छै, अपन जे अथी छै, तऽ वएह छै कि स्त्री सब दिन स्त्री के नियति पुरुषे तय करत आ कि स्त्री स्वयं जियत कहियो स्त्रियो लेल। तकर बाद एकटा बहुत सशक्त स्त्री स्वर अहाँके भेटत रोमिशा में प्रेम तऽ छैहे, प्रेम के कवित्री मानल जाइ छथि, लेकिन ओ अपना कविता के माध्यम से स्त्री जीवन के अनेक यात्रा उतार चढ़ाव, स्त्री के पराधीनता और ओकर स्वच्छंदता के जखन सीमा ओ पार करै छै और कठिन कठोर बाट चुनै छै, ओहो हुनकर कविता के कथ्य छनि।
ओकर दुर्बलता सेहो हुनकर कविताके कथ्य छनि आओर ओकर सामर्थ्य जे छै से ओहो हुनकर कविताके कथ्य छनि। तऽ हुनकर कविता एहन जरूर छनि जे कोनो मंच मचान पर कोनो बुद्धिजीवीके अपना दिस आकर्षित कऽ सकैए आ मने निरपेक्ष प्रशंसा पाबि सकैए। एकटा छोट छोट दूटा उदाहरण हुनकर राखब। निडर भऽ कहि देलहुँ मंजिलसँ, निडर भऽ कहि देलहुँ मंजिलसँ, हमरा जरूरत नहि अछि अहाँक। हम तऽ बटोही छी जकरा बाट चाही मंजिल नहि। मुखर भऽ कहलक मंजिल, अनेरे अहाँ कष्ट कयल। नहियो कहने रहितहुँ तैयो हमरा बुझल छल बाटक अंतिम ठहराव। नहियो कहने रहितहुँ तैयो हमरा बुझल छल बाटक अंतिम ठहराव। दोसर छै एकटा प्यास। हमरा मोनक भीतर अछि अपरिमित आकाश, हमरा मोनक भीतर अछि अपरिमित आकाश, चाँद तारा और घनेरो उल्का पिंड। मुदा अफसोच ओतय आँखि नहि अछि जे देखैत इजोरिया अमावस्या, देखैत ताराक टिमटिमायब आ फेर टूटैत ताराक छटपटायब, आ फेर टूटैत ताराक छटपटायब। ओतय तऽ मात्र अपरिमित आकाश अछि आ समस्त ग्रहके भरि पाँजमे समेटि लेबाक अबूझ प्यास अछि। कोन सीमा छै जतऽ हम नहि पहुँचब, ओ अबूझ प्यास हमरा ओतऽ लऽ जाइत अछि। तकर बाद विभा कुमारी। विभा कुमारी स्थापित नाम छथि, कथ्य जमीनसँ छनि। विभा कुमारीके एकटा खूबी मतलब एकटा विशेषता छै जकर कि हमरा सबमे कमी छै, जे कि हुनकर शब्द जे छनि से एकदम खाँटी शब्द छनि। कविता स्वाभाविक छै कि स्त्रीके जे विडम्बना छै और दलितके जे विडम्बना रहल छलै कहियो, तऽ जे बचपनमे जे स्थिति लोक देखने रहै छै ओ ओकरा मोनसँ नहि निकलै छै, ओ कविताके रूपमे आबै छै। आ आबो कि हमसब खखसि कऽ कहैके ई स्थितिमे छियै जे आइ एक एक व्यक्ति, एक एक वर्ग, एक एक जाति एकदम एक समानताके अधिकारी छै, से नहि छियै। तऽ जहन एकोटा कतहु विभेदक दीवार छै तऽ ओतऽ कविता लिखेतै। विभा कुमारी ओहिठाम काज करै छथि। ज्ञान आ क्रियाके बीचमे जे बड़का खाधि छै, प्रबुद्ध लोकके बीचमे सेहो ओकरा उघार करैके विभा रानीके प्रवृत्ति छनि। कएटा कविता संग्रह छनि हुनकर, ओ सब पर चर्चा पर नहीं जाइ छी। एकटा कविता ध्यान दे जोगर ई कविता छै। मिस्र देशक गायनोकोलॉजिस्ट नवल अल सादवीक आत्मकथा पढ़ैत थरथरा उठल देह। मिस्र देशक गायनोकोलॉजिस्ट नवल अल सादवीक आत्मकथा पढ़ैत थरथरा उठल देह संग मोन आ आत्मा जिब्बा होइत बकरी जकाँ अबोध बालिकाक सुन्नत परंपराक नाम पर 3 इंचक सोन फूल बनैबाक ओरियानमे चीनी महिला लोकनिक बान्हल पैरक टीस बना दै छल ओकरा नांगर। ई पीड़ाके पराकाष्ठा छै आ ई जाइ छै मतलब भारतके भौगोलिक सीमाके सेहो टपै छै आ ओहि दर्दके महसूस करै छथिन विभा कुमारी आ कविताके रूपमे आनै छथिन। अब हम आबै छी दीपा जी पर सबसे अंतमे। अब आबै छी हम वंदना जी पर। वंदना जी के ई कविता देखियौ, कविता मने जहन हम कोनो कोट कऽ रहल छी आ ओहि व्यक्तिके हम एकदम नहीं जानै छियै तऽ ई एतबा विश्वास कयल जा सकै छै जे कि कोनो ओहिमे अथी नहीं हेतै, मतलब किछु छै तैँ लियाल गेलैए। तऽ हम अखन इनका व्हाट्सएप पर पठेलियनि हैं जे कि ये अहीँके अछि ई, तऽ कहलखिन हाँ ई हमरे अछि, हम कहियो लिखने रही। तो ई कहियो लिखने रही तऽ आइ तो कहै छै ने जे एकटा चाउर मतलब तऽ हाँ हाँ हमहूँ ओतहिसँ निकाललहुँ, कहलहुँ जे एहिटा तऽ हिनका जीवनमे ई कहलनि जे हम PhD करै लए जखन आयल रही तखन की कविता अछि। तऽ ओहिमे महानगरी जीवनके संघर्ष छै, बेरोजगारी छै, राजनीतिक कदाचार छै, ई सब समसामयिक विषय ई जे फेस केलखिन, जे हिनकर साथी सब फेस करै हेतनि, या जे कविके जे कथ्य होइ छै ओ व्यक्तिगत ओकर नहीं होइ छै। स्त्रीके कथ्य होइ छै तऽ व्यक्तिगत हमर कथ्य नहीं भऽ सकै छै। तऽ ओहिठाम ओ देखियौ आ ओ अहाँके भेटत ओ धमक अहूठाम। सत्ताक चुनौती स्वीकार केनाइ छै अपना सब सन सुद्धा लोकके। बिहारके बच्चा सब आयल छै। सत्ताक चुनौती स्वीकार केनाइ छै अपना सब सन सुद्धा लोकके। मोल भावक कला बुझनाइ आवश्यक छै, हम कोना नहि ई बात कहब, कहू अहीं। मोल भावक कला बुझनाइ आवश्यक छै, हम कोना नहि ई बात कहब, कहू अहीं। लोक चंद्रमा पर घरक बुकिंग करबाक होड़ में अछि,
लोग चंद्रमा पर घरक बुकिंग करबाक होड़ में अछि आ हम ठाढ़ होबे लेल सभक मुँह ताकि रहल छी। जहियासँ BA पास कऽ कऽ एलहुँ हम दिल्लीमे पढ़ैत छी, रोजगार समाचार देखैत छी, एसेंट हेरा जाइत अछि क्लासिफाइडमे। एसेंट हेरा जाइत अछि क्लासिफाइडमे, मोन माहुर भऽ जाइत अछि। सरकारी नौकरी तऽ छोड़ू, कंसल्टेंसीके चक्कर लगबैत मोन घुरमऽ लगैत अछि। जतऽ जाओ ततऽ संवेदनहीन लोक अछि, मुँह पर मुखौटा चढ़ौने ओकर प्रतिरूप छैक। हँसितो छैक लोक तऽ नापि कऽ, कनितो छै लोक तऽ गनि कऽ। नोरक बुनके अभिलषित छी हम, तकर बादो बचल छै कि कविके अभिलाषा। अभिलषित छी हम नेहक, कानऽ चाहैत छी, मुदा बढ़ले चलल जाइ छी महासमुद्रमे। ई जे दौड़ल जा रहल छी हमसब, जे मतलब महानगरीय चकाचौंधमे, जे महानगरी धरि नहि, मतलब सबटा गामक घर एकदम जे छै देहातवला इलाका छै, ओतौ ई जे होड़ पहुँच गेल छै, हिनका तऽ हमरा किया नहि, ई तऽ हम किया नहि। तऽ ओहि चक्करमे हमसब कंक्रीटके जंगलमे जीविए रहल छी आ घर बन्द अछि हमर सबके। निक्की प्रियदर्शनी कविताके क्षेत्रमे एकटा बढ़िआँ मजबूत नाम छै। तऽ हिनको कवितामे सामाजिक विषमताके प्रतिरोधके मुखरता छै और अद्भुत पीड़ाक सघन मार्मिक अभिव्यक्ति। मुदा सबसँ ऊपर छै सामाजिक लांछना नकारबाक साहस। ओहि साहससँ सम्बन्धित एकटा कवितांश देखल जाय। रामक तीरमे आब कहाँ छै दम, रामक तीरमे आब कहाँ छै दम, ओ तऽ परास्त छै स्वयं रावणी दम्भक पाछू। बेचैनीसँ उठैत नव उन्माद बना रहल छै प्रबल, विनाशक ओहि आवेगकेँ आच्छादित कऽ रहल छै बड़वानलकेँ। उठैत छै घमासान, मोन आ मस्तिष्कक बीच होयत की फेर महाभारत। मुदा नहि, एहि बेर नहि हेती द्रौपदी तकर कारण। उठैत छै घमासान, मोन आ मस्तिष्कक बीच होयत की फेर महाभारत। मुदा एहि बेर नहि होइती द्रौपदी तकर कारण। आब सक्षम छथि ओ अपनाके नहि बनैती कोनो युद्धक कारण। आबि जाओ बरू कतबो अकादारुण दुख, कतबो दुखक अमार। तऽ द्रौपदी कारण नहीं हेती, अगर केओ कारण कहतनि तऽ ओहि ओकरा जवाब देती और मूल कारण ओकरा देखेती। तकर बाद निवेदिता झा सहज कविता लिखैत छथि। प्रकृति और प्रेम हुनकर कथित रहै छनि कविता सबके। बहुत रास किताब छनि, बहुत रास पुरस्कार सब सेहो भेटल छनि, बहुत रास किताब सब सेहो छपल छनि। लेकिन मुख्यतः हुनकर जब कविता हम पढ़ै छी तऽ संवेदना तऽ गजबके संवेदना छनि। कोमलता जेना हुनकर स्वभावमे छनि, हुनकर बोलीमे छनि, तहिना हुनकर भाषामे सेहो छनि। लेकिन मुख्य हुनकर बचपन बीतल छनि झारखंडमे, तऽ ओ झारखंडके जंगल, प्रकृति और स्त्री जीवन, ई हुनकर कथ्य छनि। और बहुत कोमलताके संग, बहुत सहजताके संग और बिना आक्रामक भेने ओ अपन गप कहै छथिन। तऽ बकरैत संवेदनाके एकटा उदाहरण, जे जगत संवेदना अगर क्षरित हैत तऽ मानव मूल्य क्षरित हैत, तहन विनाश से क्यों नहीं बचा सकत। एकटा छोट सनक उदाहरण, बनक ई आगि महादेवक मोनक आगि थी। बनक ई आगि महादेवक मोनक आगि थी, लगैत अछि सब केओ अपन अपन पानि नुका लेने छथि। संवेदना जखन अपने आगिमे झड़क गेल हुअ, तहन कहू भला कोना बचा कऽ राखल जा सकैत छै आँखिक नोर। संवेदना जखन अपने आगिमे झरकि गेल हुअ, तऽ कहू भला कोना बचा कऽ राखल जा सकैत आँखिक नोर। मनुष्यकेँ पाथरमे परिवर्तित होयबाक ई प्रक्रिया तऽ नहीं थी। मनुष्यकेँ पाथरमे परिवर्तित हेबाक ई प्रक्रिया तऽ नहीं थी। ई प्रश्नके संगे पैघ कविता छै। तकर बाद शारदा झा। शारदा झा अंग्रेजीके अध्यापिका छथि, अंग्रेजीमे अनुवादो करैत छथि, कविता लिखैत छथि और बहुत मजबूत कविता लिखैत छथि। कतहु कविता पढ़ती तऽ अहाँ एक्नॉलेज करबै और एडमायर करबै, दुनू चीज करबै। तऽ एकटा जॉन बनियानके कविता छै, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। ओहि कवितासँ संगति बचबैत, लेकिन ओहि कवितासँ कनि अलग हटि कऽ हुनकर कविता एकटा उदाहरण लेने छी। ठानल बात छै कविताके शीर्षक। आकाश दिस कयने रहब हम अपन पीठ, आकाश दिस कयने रहब हम अपन पीठ, रहत हमर आँखि धरती पर, नीचा मुँहे राखब हम अपन जोर।
नहीं ताकब चाँद सूरज आ तरेगन देश, नहीं ताकब ओहि देश जतऽ क्षितिज देखाइत हो। उड़ैत चिड़ैक पाँखि पर नहीं बैसाब हम अपन कोनो स्वप्न के, हमर दृष्टि रहत जनमैत गाछ पर, जे अन्हर बिहारि में धैने रहत अपन डीह। देखियो एहिठा ई विश्वास, हमर दृष्टि रहत जनमैत गाछ पर, जे अन्हर बिहारि में धैने रहत अपन डीह। अपन जोर सँ बढ़त दूभि पर, लड़बाक साहस छै जकरा में अन्हार सँ। ई लड़बाक साहस जकरा छै अन्हार सँ। अहाँ सब अखन मंजू जी के सुने मतलब संस्मरण सुने रही, तऽ ई साहस तऽ प्रकृति प्रदत्त छै। ओकरा हमसब जखन एक्सप्रेस करै छियै, कविता बनि गेलै, कथा बनि गेलै, तहन ओ तकर चर्चा एतऽ भऽ रहल छै। शारदा सीता से सेहो पूछै छथिन प्रश्न। धारणा नहीं ने गलत, अहाँ धारणा कि अहाँ किया चलि गेलियै धरती के भीतर। ठीक छै, अहाँ राम गलत केने, लेकिन प्रश्न तो पूछत। स्त्री जाति तो पूछबे करत, जतबे राम से प्रश्न पूछतनि ततबे सीतो से प्रश्न पूछतनि। तऽ शारदो पूछै छथिन। आइ तकैत छी हम एहि सब प्रश्नक उत्तर अपने ही भीतर। आइ तकैत छी हम एहि सब प्रश्नक उत्तर अपने ही भीतर। अहाँके दारुण दुखक जड़ि में छल समर्पण, अहाँके मन में प्रेमक आवेग, मुदा से बुझि नहीं सकल लोक। ताकि लेब हम अपन उत्तर, ताकि लेब हम अपन उत्तर, हेरब इजोतक बाट, चुप नहीं रहब हम, बाजब जरूर। तो ई हम बाजब जरूर। अब अहाँ सब सुनै लए तैयार रहू। तकर बाद आबै छी मेनका मलिक पर। मेनका मलिक वरिष्ठ कवित्री छथि, कथाकार, अनुवादिका। हुनकर अनुवाद के पुस्तक नीलकंठ पर हुनका पुरस्कार सेहो भेटल छनि। और नीलकंठ मतलब नीलकंठ हम पढ़लहुँ, तऽ मूल तऽ नहीं पढ़ल छल, नहीं पढ़ल अछि, लेकिन ओकरा पढ़ैत 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 एको बेर किया बुझेतै जे कतौसँ आयातित शब्द छै, आयातित भाव छै। मने एते सहजतापूर्वक एकदम एकटा मौलिक उपन्यासके आनंद देत जो अनुवाद छै, तऽ जहन नीक लागै छै ने, जहन पुरस्कार जब भेटै छै कोनो एहन किताबके, तऽ लागै छै अच्छा आत्मा तृप्त होइ छै। तऽ आत्मा तृप्त भेलै। तऽ ई तऽ गप भेल हुनकर अनुवादके। ओ कवितो लिखै छथि, कहानियों लिखै छथि। स्त्री प्लेटफॉर्म नंबर 13 की छै, एकटा 13 स्त्री एकटा कुछ बीच में छोड़ रहल छै। स्त्री राति आ प्लेटफॉर्म नंबर 13। तऽ ओ छै जे कोनो वयस्क स्त्री हुए सुरक्षित नहीं छै, और महानगर दिल्ली में नहीं सुरक्षित छै। तऽ बहुत बढ़िया इसमें कहानी सब छै। एहिठा एकटा उदाहरण जे छै, जे पर्यावरण संरक्षण के गप, और जे विलुप्त होइत पेशा सब छै, जेना कुम्हार के पेशा छै, ओ सब जेना विलुप्त भऽ रहल छै, ओकर चिंता छनि। चन्ना कुम्हाइन छै कविताक शीर्षक। छोटे सनके सुनाबै छै। दीप गढ़ैत चन्ना कुम्हाइन, थमैत नहीं छै कखनो पाबनि आ लगन। अपना समय पर होइते छै उत्सव, दूर दूर सँ आनैत अछि माटि, राखैत अछि आंगन में, सानैत अछि माटि, गढ़ैत अछि चन्ना कुम्हाइन। पुरहर, पातिल, घैल, हाथी, कोसिया, कुरबार, सरबा, ढकना ढरैत अछि, रंगैत अछि, पहुँचबैत अछि घरे घर। कतबो महगी हो, सस्ते होइ छै माटिक बासन, सोचैत अछि चन्ना कुम्हाइन। ओहि कविता पैघ कविता छै, ओहिमे एतबा कहै छै जे कि जँ एकरा बचायल जाय, सस्ते तऽ होइ छै, तऽ हमरो सबके जान बचत, हमरो सबके रोजगार बचत। आ ई एकटा जे हमर सबके कला अछि, इहो जीवित रहत। दीपा मिश्र आबि गेली, हम सोचने रहिए अंत पे आबै छी, लेकिन दीपा मिश्रके लेल बहुत बेसी बाजैके आवश्यकता नहीं छै। सबगोटा जानिते छियै, साहित्यकार छथि, संपादक छथि। और सबसँ बेसी जे हिनकर छनि, जे मैथिली क्षेत्रमे जे आवश्यक काज छै, ओहि लेल जे त्वरा हिनकामे देखाइ छनि, ई हिनका आम स्त्री सब अलग ठाढ़ करै छै। काज सब करै छै, लेकिन एकटा त्वरा, पता नहीं काल्हि की हैत, आइ हमरा ई करबाक अछि, करबाक अछि तऽ करबाक अछि। कतबो विपर्य, कतबो विसंगति, कतबो मान अपमान हुए, लेकिन आई हैव टू डू वाला जे छै, तऽ आई विल डू वाला जे स्थिति छनि, से हिनका चरित्रमे छनि संभवतः। और तऽ एहन लोकके आवश्यकता छै। जहन काज कम भऽ रहल छै, तहन एकटा एहन प्रज्वलित आगि जो छै हमरा सबके बीचमे, तऽ हिनकर जे चेतना छनि, ओ भावनात्मक तऽ छनि, लेकिन ओकर संगे संगे बौद्धिकताके मानदंड पर सेहो आधारित छनि। दृष्टिकोण यथार्थवादी छनि, और एकदम गहन
विषय सबके विलुप्त होइत पक्षी प्रजाति पर, प्रकृति पर गहन स्वाभाविकता के संग लिख रहल छथि, विश्वास के संग लिख रहल छथि। दीपा जी अहू द्वारे अलग छथि जे बहुत रास एहन प्रश्न छै जे पर स्त्री पुरुष कलम उठबै से बचैए, ओकरो हुनका डर नहीं छनि, तो ओ निर्भय स्त्री स्वर के आग्रही छै। लोग की कहत, हमर संतान के नामकरण के अधिकार हमरा अछि, तहिना हमर मानस संतान के नामकरण के अधिकार हमरा है, वो नीक हुए विजय हुए। अब बेटा केहनो रहे छै, केहनो नाक पिचल रहे छै, केहनो रहे छै तो बेटा नीके लागे छै। तो ई तकर बादो ओहि विरोध के झंझावात के अकम्पित भऽ कऽ ठाढ़ भऽ कऽ सहे के जे शक्ति छै, आ तकर बाद ओहि बाट बिना बदलने बढ़े के जे शक्ति छै, ई दीपा जी के विशेषता छै आ हमरा सबसे बहुत अलग करे छनि हिनका, और ओहि शक्ति के हम सब सल्यूट करे छियै। तऽ लोग हिनका कहै छनि, शुरू में कहै छलनि, आब कहै छनि कि नहीं पता, जे पता नहीं की लिखे छथिन, समाज तोड़ देथिन। तऽ जहन हम हिनकर किताब पढ़ऽ लागलहुँ तऽ शायद हमरे पहिल पाठकीय प्रतिक्रिया हमरे छल हिनकर किताब पर। तऽ कतौ नहीं देखलिए जे टूटन के गप छै, कतौ नहीं देखलिए अलगाव के गप छै, कतौ नहीं देखलिए बिखराव। जे छै अगर सड़ल छै तऽ सड़ल छै, लिली रे सड़ल रहे तऽ सड़ल देखेलखिन, आ सड़ल छै तऽ ओकरा निकालबै तखने ने, वो काटि के निकालबै तखने आन चीज बचतै। तो वह छै तऽ हिनका छै स्त्री के संदर्भ में कतबा काज करे के जरूरत छै। तऽ ई हिनकर कवितो के भाषा छनि, आ ओ कहै छथि, हमर युद्ध तऽ हमरा स्वयं से अछि, हमर युद्ध तऽ हमरा स्वयं से अछि, हम रोज लड़ै छी, कियाक तऽ शब्द छोड़ि हमरा लग कोनो अस्त्र नहीं अछि। हमर युद्ध ओहि हमरा सँ जे सब किछु बुझितो हमरा सँ बाहर नहीं निकलै अछि। बस एतबे। तकर बाद एकटा वरिष्ठ लेखिका छथि कुमकुम झा, दिल्ली में रहनिहार लोग सब जाने हेथिन। सहज सरल सौम्य व्यक्तित्व, लेखनो सहज सरल सौम्य, सत्य दिखै छथिन लेकिन हमेशा ई रहै छनि कि संतुलन। जेना हम काल्हि कहि रही जे गप तऽ कहै छियै लेकिन कनि, जबकि हमर प्रखर रहै छै, लेकिन एकदम ओ हिंदी में मैथिली में दुनू में लिखै छथि। कएटा अनुवाद के किताब सेहो, मृदुला सिन्हा के सीता पुनी बाजल, अटल बिहारी की 51 कविताएं, एकर सबके मैथिली अनुवाद सेहो केलनि हैं। तऽ लेखन के संग संग ओ अनुवाद के माध्यम से सेहो मैथिली के खोइछ भरि रहल छथि, और बहुत मतलब अहाँके शोर शराबा नहीं करती, कतौ नहीं दिखेती, लेकिन वो काज मैथिली कऽ रहल छथिन। आ दिल्ली एनसीआर के लोग उनका बहुत सम्मान करे छनि, इज्जत, बहुत सॉफ्ट। श्रीमती कल्पना झा छथि, संभवतः पहले शिक्षिका छली, आ बहुत लिखलनि एहि बीच में, किछु बाल पोथी सब सेहो अयलनि हैं, और ओहिसँ पहिने किछु कविता के किताब आयल रहनि, किछु लघु कथा के किताब सेहो आयल रहनि। शेफालिका वर्मा के यायावरी जे किताब छनि ओकर अनुवाद ओ सेहो केने छथिन। तकर बाद ई सब तऽ ठीक छै लिखलखिन। सबसे जे नोटिस लै जोगर एकटा किताब छनि, निशा मुक्ति हित गावी गीत। गीत के असर जनसामान्य पर होइ छै। जेना नुक्कड़ नाटक करैत करैत जो जाइ छियै तऽ ओहिमे छोट छोट स्लोगन जेना कविता में, जाहिमे निशा के दुष्परिणाम देखायल जाइ छै, ओहि लेल ओ किताब बहुत उपयोगी छै। तो ओ समाज लेल बहुत उपयोगी किताब छै, और छोट छोट बच्चा के जरूरत के हिसाब से जे सामग्री उपलब्ध करायब हुनकर उद्देश्य छनि। आ बहुत रास लिखलनि हैं और आगू लिख रहल छथि, ओ बहुत सम्माननीय काज कऽ रहल छथि, प्रशंसनीय काज कऽ रहल छथि। तकर बाद हम नाम लै लए चाहै छी दिल्ली के, अब दिल्ली आबि गेलै लागैए, आभा झा। आब आभा झा कएटा छथिन ओहूठाम। ई आभा झा छै जिनका लोग मंचीय कवियत्री के रूप में जाने छनि, और गजब छनि हिनका में आत्मविश्वास, गजब हिनकर मतलब तत्सम शब्दावली के प्रयोग करै छथिन। आ एहि छंद मुक्तता के बिहाड़ि में ओ अपन मतलब छंद के सम्हारि कऽ एकदम केओ किछु कहे, हम तऽ इएह लिखै छी। हाँ, एहि मंच पर ओ सम्मानित भेलिए, नीरा मिश्रा सम्मान भेटलनि हैं, आ ओ बड़ा गर्व से कहै छथिन, देखियो हमरा आलोचना करे रहे, लेकिन किछु तऽ छलै तऽ हमरा भेटलै, इतने जे हमरा दीपा जी हमर केओ छली तैं हमरा भेटलै। तऽ और शब्द बहुत बढ़िया, प्रस्तुति तऽ लाजवाब,
हमरा नहीं लागे कोई स्त्री मतलब प्रस्तोत्री एहन छथि जे मंच पर अहाँ के नींद के तो छोड़ दियो, अहाँ एको रति दिमाग इम्हर उम्हर करबे तो अहाँ के खींच के अनती अपना कविता। तऽ गजब गजब छनि हुनकर दूटा किताब छनि, एकटा प्रथम प्रणय, ओहिमे स्वाभाविक छै सबके पहिल किताब में कनि काचपन होइ छै, दोसर छनि उर्मी, शानदार किताब छै, बहुत रास चीज छै ओहिमे, तऽ ओकरे वएह पुरस्कृत भेलनि हँ। हुनकर किछु उदाहरण हम देबऽ चाहै छी। उत्तुंग शिखर पर तुंग बनल शीतातप केर परवाही न हो, जागरण करथि ओ अहर्निशा हम सूती पैर पसारि अहो। उत्तुंग शिखर पर तुंग बनल शीतातप केर परवाही न हो, जागरण करथि ओ अहर्निशा हम सूती पैर पसारि अहो। निज रक्तक अनुलेपन करैत फहराबथि जे ध्वज अंबर पर, हम शौर्यक गान करब हुनकर। ई भी मतलब ई हुनकार जे छै कवितामे छनि। तकर बाद सीमा पार वाला स्थिति पर जखन हुनका मोन विचलित होइ छनि तऽ ओ लिखै छथि, क्यों ताकत आँखि गुड़ारि करब प्रतिकार हम तखन, क्यों ताकत आँखि गुड़ारि तखन प्रतिकार करब प्रतिकार तखन, जो व्यर्थक करत आरारि करब प्रतिकार तखन। हम नवल युगक नवगीत थिकहुँ, साहित्य कला संगीत थिकहुँ, जागृत पौरुष रवि समदीपित भारत अखंड अग जग वंदित। क्यों चिकरत खुट्टा गारि करब प्रतिकार तखन, जो व्यर्थक करत अराइ तखन प्रतिकार तखन। तखन स्त्री लेखनी ई लिख रहल छै। तऽ ई ओ स्वयं सुनैबतथि तऽ बहुत बढ़िआँसँ सुनैबतथि, हम तऽ खाली पढ़ि देलहुँ हँ। करुणा झा के कविता हम देखलियनि ओहिमे इजोरियाके अंगीठी मोड़मे, तऽ ओ हमरा लागल नेपालके छथि और ओ स्त्री पुरुषके सुरक्षाके मांग नहि अधिकार जकाँ भेटबाक गारंटीके अपेक्षा करै छथिन अपना कवितामे। ओ कहै छथिन हमरा गारंटी चाही, हमरा गारंटी चाही, हम नहीं निकलब रातिमे, मुदा हम दिनमे सुरक्षित छी, हमरा गारंटी चाही। हमरा नहीं चाही पुरखक बराबरीक दर्जा, हमरा नहीं चाही पुरखक बराबरीक दर्जा, पाछुओ रहि कऽ हम सुरक्षित छी, हमरा गारंटी चाही। हम लड़ब अपना अधिकारक लेल, हम हारियो कऽ सुरक्षित रही, हमरा गारंटी चाही। हम लड़ब अपना अधिकारक लेल, हम हारियो कऽ सुरक्षित रही, हमरा गारंटी चाही। हम नहीं मांगब दुनियासँ कोनो मदद, 100 नंबर मदद कहियो, 100 नंबर पर हम सुरक्षित छी, हमरा गारंटी चाही। ई गारंटी मांगे छथिन करुणा झा। नेपाली में छी तो विभाजा लग पहुँची, 5 मिनट और ले, बहुत लो लिए समय। हाँ, विभाजा काठमांडू से छथिन और उनका से भेंट भेल हमरा तऽ एकदम सौम्य, एकदम हमेशा मने हमसब जेना कखनो बाजि दै छै, नहीं कनि मतलब कनि थमि कऽ, कनि स्थिरसँ ई कहैवला, लेकिन मोनमे दर्द नहीं छै, मोनमे उद्वेग नहीं छै, मोनमे गैर बराबरी देख कऽ पीड़ा नहीं छै, से नहीं छै। तऽ ओ सम्पूर्ण चेतनताक संग प्रश्न पूछै छथिन जे पुरुष पाथर मतलब पाथर जकाँ व्यवहार करे, पिता पितामह एहन संतान तो हमहूँ सब छलियै, ओहो सब छलखिन। तऽ देखियौ टिप्पणी छै, हमर बाबा रहैत उच्च कोटिक ज्योतिषी, हमर बाबा रहैत उच्च कोटिक ज्योतिषी, मुदा किया बिसरि गेला बनायब हमर टिप्पणी। जखन हम जन्मलहुँ आसे कि नहीं पहुँचल हेतनि हुनका कान धरि खबर, आकि किया नहीं गेल होथिन दाइ टिपैबा लेल समय, जे बाबा झटसँ खोलिते पतरा आ देखते मुहूर्त नक्षत्र प्रहर, आकि हुनकर दोआतिक सुखा गेल छलनि मोइस, जे ओ लिखते हमरो भाग्यक विधान। तऽ बाबा नहीं लिखलखिन टिप्पणी, लेकिन ओ अपने अपना हाथे स्त्री लिख रहल अपन टिप्पणी, ओ कविताके प्रेषी छै। विजेता चौधरी के कविता हमरा बहुत मतलब बहुत पूरा नहीं, बहुत नहीं पढ़ल है, लेकिन जतऽ ततऽ हम सोशल मीडिया पर देखे छियनि तऽ हमरा छुबैए हुनकर कविता। तऽ स्त्रीके सम्मानजनक स्थान भेटय एहि लेल तऽ हर स्त्री संघर्ष करै छै, लेकिन ओहिमे कते जोर छै अहाँ देखियौ। हमरा ने संस्कारक दुहाई आ ने कोनो कर्तव्यक कोराक डर अछि आ ने व्यवस्थाक चिंता। हमरा ने संस्कारक दुहाई न कोनो कर्तव्यक कोराक डर अछि न व्यवस्थाक चिंता। जहन हमरा लेल अहाँ आ अहाँ लेल हम परिपूर्ण नहीं छी, तहन किया चलब समानांतर यात्रा। हाँ हाँ अस्वीकार अछि हमरा कोनो व्यंजन जकाँ सठा जायब,
हाँ कोनोटा ओहन सीताक जिंदगी आब अस्वीकार अछि हमरा श्रीमन। एकटा एखन हाल फिलहालमे ओ देने रहथिन नेपालके स्थिति छै जे बहुत बहुत हाँ जानि नहि कतेको सदीक बाद सुदखोरबा सभक विरोधमे उठल छै आवाज। राजनीति छै कवितामे, काल्हि चर्चा हो रही जे राजनीति नहीं छै, जानि नहीं छै कतेको सदीक बाद सुदखोरबा सभक विरोधमे उठल छै आवाज, मुदा उठबाक चाही छलै हथियार। किएक तऽ निन्नसँ चुनरायल व्यवस्थाके चाही एक गोट धमाका। न्यायके लेल बरखों बाद जे जागल अछि ओ आम लोक नहीं, ओ छैक अन्धरक आवेग जे जागल अछि कुंभ निद्रासँ, जे नापि लेने अछि पैदल राजधानीक सड़क। ई ओझ देखल जा सकै छै। तकर बाद जयंती कुमारी छथि एकटा लेखिका, दिल्लीमे एकटा किताब प्रकाशित छनि हुनकर अविषादिका। बेसीतर ओ प्रेम कविता लिखै छथि, बहुत नीक गाबै छथि, गजल लिखै छथि, प्रेम कविता लिखै, गजल लिखै छथि बेसी, और प्रस्तुति बढ़िआँ रहै छनि हुनको। लेकिन एहन नहीं छै जे मात्र प्रेमे लिखै छथि, बेसी लिखै छथि प्रेम। प्रेम जीवनके अंग छै, प्रेमके बिना कतहु न जीवन छै न काव्य हेतै, भइए नहीं सकै छै। श्रृंगारके बिना रसराज ओहिना थोड़े कहलकै, लेकिन ओ किछु औरो लिखै छथिन। तऽ वएह जे और छै से हम एहिठाम राखऽ चाहै छी। कायर वैसव भाग्य भरोसे कर्मक पथ पर चलैया वीर, पाछू ने ताकै घुरि कऽ कखनो, कतबो पीठ पर लागै तीर। हाथ विजय के माल भविष्यक डेग किया नहीं उठा रहल छी, भेटल मानुक जन्म किया फेर काही काटने जा रहल छी। तऽ काही कटबाक स्थिति कवितामे नहीं हेबाक चाही, आगू बढ़बाक स्थिति हेबाक चाही, ई जयंती जी कहै छथि। तकर बाद सोनी नीलू झा पर आबै छी, बहुत कम वयस्क छथि, रंगकर्मी छथि विशेष कऽ कऽ, लेकिन दूटा पोथी हुनकर आयल छनि। औनी पथारी बहुत प्रशंसित भेल छनि, कएटा पुरस्कार सेहो भेटल छै। एहि बीचमे कोनो एकटा आओर किताब एलनि अनुरक्ति नामसँ। मार्क्सवाद जे अहाँके विवाह रानीमे, विवाह कुमारीमे, तऽ ओहि लाइन पर चलि रहल छथि। हाँ मतलब चोट रहै छनि हुनकर कवितामे। तऽ सामाजिक विषमता तऽ हेबे करतै, और स्त्री वेदना सेहो छै, लेकिन स्त्रीके शक्ति सेहो छै। एकटा कवितांश, ओ तऽ अन्हार घरमे जरबैत अछि दीप, ओ तऽ अन्हार घरमे जरबैत अछि दीप, करैत अछि पथ निर्धारण पथसँ भटकल लोकक। ओ तऽ अन्हार घरमे जरबैत अछि दीप, करैत अछि पथ निर्धारण, करैत अछि पथसँ भटकल लोकक। बुझबैत अछि जीवनक सार्थकता, जतय हेरायल रहैत छै जीवन जीबाक अर्थ, बनैत अछि बाँझिन सेहो माय, आ रखैत अछि मादा प्रेम करबाक। नेहा झा मणि बनारसके बहुत कम वयस्क लेखिका छथि। दूटा किताब हुनकर छनि, लेकिन मतलब दोसर अध्ययनके विषय दोसर, पेशा दोसर, घर गृहस्थी। तकर बादो हुनकर कवितामे मतलब लागत कि कतेक परिपक्व विषय ओ लऽ सकैत छथि और ओकरा प्रस्तुत कऽ सकैत छथि। एकटा हुनकामे दोसर किताब हम नहि देखलियनि, एकटा हुनका जे अंगनामे आकाश जे बहुत पुरस्कृत भेलनि हेँ, ओहिमे विस्तार छै कनि बेसी, एकके बातके पृष्ठपेषण बेसी छै। लेकिन दोसर किताबमे ओ चीज अलग हटि गेलै। तऽ ओकरे एकटा छै कवितांश सुनियौ। हम बनारस भऽ जाय चाहै छी। दार्शनिक, कतेक दार्शनिक स्वर छै। कऽ दैत छैक सांसारिक बंधनसँ मुक्त, हमहूँ होमय चाहैत छी वएह धीरजक लपैट मणिकर्णिकाए सन। चिताक लहासमे लैत छैक लोकक पंजिया सभक पाप, जाहिमे समस्त अहंकारके कऽ सकै स्वाहा। चिताक लहासमे समेट लैत छैक लोकक पंजिया सबटा पाप, जाहिमे समस्त अहंकारके कऽ सकै स्वाहा। सौन्दर्यक प्रतिमान, विशुद्ध मौलिक, कठोर हृदय, निश्चल मौन, अप्सरासन आकर्षण, हृदयक उदार प्रेमक प्रकोष्ठ, एहि शहर सन हमहूँ परिपूर्ण होमय चाहै छी। हम बनारस भऽ जाय चाहै छी। बहुत बहुत मने मैथिली साहित्यके लेल किछु युवा लेखिका सब बहुत आगू तक जेथिन, बहुत बढ़िआँ करथिन, ई हमरा उम्मीद अइ। ओहिमे आबै छी, ओहिमे रूपम झा छथि। ओ कविता नवगीत में तो बहुत सुस्थापित नाम छथि, और हुनकर दोहा जे छनि, आइ काल्हि लोक नहि लिखै छै एहि सब तरहके, तऽ दोहा हुनकर बहुत बेसी नीक छनि, और एकदम अलग ठाढ़ करै छनि हुनका। नवगीत सेहो हुनकर गजबके छनि। तऽ एहिठाम दोहेके उदाहरण दै छी।
दोहा जीवन गान अछि दोहा नयनक नीर, दोहा में गाथल लगे जनगण मन के पीर। माय पूनमक चाँद सन निर्मल नवल प्रभात, पावन चारू धाम सन लागे मायक गात। बाबूजी चाहर जकाँ रहत रौद में संग, रस रस ओ बदरंग फौज रचलन सब में रंग। करे कलम अन्याय पर पल पल वज्र प्रहार, रचनाकारक हाथ में बने कलम तलवार। समय खत्म हो गल तो नाम लऽ कऽ हम निकलि जेबै। अहाँके हम की कहबै, नहीं नहीं नाम पाँच बतने मिनट हमर अहाँ सबके देखो हम हिनका कहली ना कि हम अच्छा अच्छा ठीक छै। और अहाँ अपन कविता एकटा सुनबियो आ हमसे कहब हिनकर सबके तऽ हमसब पढ़ने छै, अहाँके कविता एकटा सुनऽ चाहबै अहाँ से। ठीक छै। मुन्नी कामत दुनू में हाँ नाम लऽ लै छी। हिंदी मने हिंदी में लिखै छथि, मैथिली में लिखै छथि, गद्य पद्य उपन्यास बहुत रास लिखलनि हैं। आ चुक्का छै बाल मतलब बच्चा सब लए लिखल छै, ठीक छै, बढ़िया छै। एकटा उपन्यास माटिक सुवास लिखलनि हैं, ओ पढ़ने छियनि हिनका सबटा साहित्य, और बढ़िया बहुत मेहनत करत। ओ लड़की में एकटा खूबी छै, बहुत बेसी मेहनत करत। हाँ तो ओ बढ़िया करथिन और दऽ के जेथिन किछु एहन। बहुत रास में तो सबटा एके रंग नहिए होइ छै। हाँ अभिलाषा छथि, अभिलाषा के नया विषय लै छथि, उपस्थापन के मने एकदम लागत ग्रामीण पृष्ठभूमि, कखनो काल के लागैत रहै छै जे एकदम गाम घर में रहि रहल छी गाम घर के, लेकिन ओ तऽ फुलभंगा पर लिखे के साहस कऽ सकै छथि। पुरस्कृतो भेलै ओ किताब, तऽ उदाहरण छोड़ि दियौ ने, ठीक छै। तकर बाद दीपिका झा छथि, दीपिका झा युवा छथि, बहुत बढ़िया लिख रहल छथि, कथा में बढ़िया चलि रहल छथि, शुरू केलनि ओ गीत से, और आब जे ओ कथा लिख रहल छथि, पहिल हुनकर कथा से पढ़ने कथा संग्रह पढ़ने रहिए, लेकिन दोसर जे पढ़लिए ओहिमे हमरा मतलब लागल कि जब परिपक्वता और बढ़ल चलल जा रहल छै, तऽ बढ़िया। मुन्नी मधु छथि, मुन्नी मधु के तऽ दरभंगा मधुबनी सब चिन्हते छनि। मुन्नी मधु मने हम सीता नहीं छी, कुंती नहीं छै, आल्या नहीं छै, हम मुन्नी मधु छियै। ई जे छै ई हम छी, ई हमर एक्सेप्टेंस हेबाक चाही, ई मतलब चरित्रों में हेबाक चाही, कवितो में हेबाक चाही। तकर बाद मौसमी मुखर्जी के नूतन चंद्र छथि, वंदना झा छथि, कुमारी विद्या छथि। वंदना झा कएटा छै, जेना आभा झा कएटा छथि तेना। तकर बाद मुक्ता के कविता लेने रहियनि कोट हम, खुशबू मिश्रा खुशी हिंदी और मैथिली में सेहो लिखै छथि। नहीं सबटा नहीं छै, ई जे हाँ हाँ ई हाँ ई यदि हम सबसे पहले हम पूरा कैटलॉगिंग अथी में तो अथी भऽ गेलै। तकर बाद आराधना झा श्रीवास्तव रहै छथि सिंगापुर में, और तकर नंदिनी पाठक छथि, सविता झा सोनी छथि, बहुत लिखै छथि, कविता कथा बाल साहित्य बहुत लिखै छथि। सविता नहीं नहीं ई नंदिनी एकटा एक घर में रहै छै, हुनकर एलनि ई अधिवारा छै ना, जे नदी जे छै अधिवारा, हाँ अधिवारा अथी पढ़ेलनि कविता संग्रह, आ बहुत मैच्योर कविता वो लिखती है, गाम के माटि वाला कविता। तकर बाद सविता झा सोनी, संस्कृति मिश्र, संस्कृतियों मिश्र आगू बढ़िया करती जो रह गेलै साहित्य में। क्या बच्चा सब में बड्ड डर होइ छै, शुरू में बुझाइ छै कि जे बहुत नीक करती, बहुत नीक करते, बहुत नीक करते, तकर बाद तते मतलब डिस्ट्रैक्शन भऽ जाइ छै तते दिस जे पता नहीं। दोसर की छै जे आइकाल्हि बहुत बेसी पुरस्कार जे पहिने नहीं होइ रहै, ओ नहीं होइके चाहैत छलै। अब तुरत्ते जे बहुत रास अहाँके भेट जायत तऽ अहाँ किया पढ़बै? अहाँ एहिठाम अगर अहाँ बैसल छी तऽ अहाँ किया पढ़बै बहुत, मतलब तऽ हमरा तऽ लागैए जे बहुत बेसी पुरस्कार ठीक नहीं छै, मतलब ओकरा रोकैके चाही। अहाँ मेहनत करू तऽ नहीं, अगर मेहनत करथिन तऽ बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया शब्द लै छथि, बढ़िया बिंब रहै छनि हुनकर। और पूनम झा सुधा छथि, इहो गीत लिखै छथि, कविता लिखै छथि, कएटा कविता छै, उमड़ल नेह। तकर बाद आरती प्रिया लिखै छथि, आरती प्रिया कविता संग्रह नहीं छपेलनि हैं, लेकिन गंभीर चिंतक छथि और बढ़िया कऽ रहल छथि। अपन व्यंग लऽ कऽ जे एखन प्रहार मारै छथिन सेहो
तकर बाद नाम खाली लऽ लै छी। शान्तोना मिश्र, सुभद्रा मिश्र, भाव्या, समता मिश्र, रीना झा, भावना मिश्र, अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी नाम खाली नाम लै जोगर नहीं छै। ओहि बच्चा मने अगर वो कमे उम्र के छै, बढ़िया ओ हाँ हाँ बड़ आगू आने जोगर कविता छै ओकर, कविता छै ओकर। तऽ एहिना नाम लै जोगरमे नहीं रहे। हम लए कऽ अपने लागल कि जे सुधा ठाकुर, पल्लवी झा, दिव्या कृति, सारिका ठाकुर, नंदिनी झा आदि एहन अनेक नाम छै जे निरंतर सृजनात्मकताक पथ पर बढ़ैत माँ मैथिलीक सेवामे अहर्निश लागल छै। निस्संदेह ई निखार लेखन में और निखार एबे करते और मैथिली भाषा और साहित्यिक समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दऽ सकती। एहिठाम जे हम एते बात कहलहुँ, ई हमर उद्देश्य ई कोनो एहि तरहक दम्भ नहीं है जे हम बहुत नीक लिखै छी, बहुत ऊँच स्तरके लिखै छी। लेकिन एटा ध्यान आकृष्ट करऽ चाहै छी जे स्त्री जो कलम उठेती तो खाली दैन्य नहीं लिखती, खाली प्रेम नहीं लिखती, खाली वात्सल्य नहीं लिखती, ओ वीर रस के सरिता में सेहो अहाँके अवगाहन करा सकै छै। खगता जो नहीं पढ़े भगवान के दया से, लेकिन जो पढ़ि जाए तो चंडिका जकाँ हुंकार सेहो भरती आ तनाव भरल जे अहाँके मानस है ओकर उपचार ले हास्य व्यंग्य के छिटका सेहो देती। मतलब वो सब किछु दऽ सकै छै। तऽ बहुत रास नाम हेतै जे हमर अथी से छूटल हेतै, किया जे बहुत बहुत लंबा यात्रा नहीं छै हमर। अहाँ प्रियंका मिश्रा सहरसा। अच्छा उनको किताब एखन हाल में एलनि बढ़िया कविता लिखले प्रियंका मिश्रा। हाँ, जस्ट एखन 2 महीना पहले किताब एलिए। अच्छा वो स्पोर्ट्समैन सेहो छै, कराटा के मिश्रा नाम नहीं छै, प्रियंका मिश्रा नाम नहीं छै। ताके प्रियंका किछ दोसर नाम मतलब, लेकिन स्पोर्ट्समैन अथी जे के ओ जे गेल रहे एखन साहित्य अकादमी में। हाँ हाँ पढ़े ले कविता प्रियंका किछ छै विषय रहै छै। ठीक बात छै। वो त्रिवेणीगंज हाँ छै वो बढ़िया मतलब दीपिका नाम आ छै। कवितो छै दीपिका चंद्रा नाम छै। दीपिका चंद्रा। हाँ, दीपिका चंद्रा। दीपिका हाँ तो प्रियंका नहीं, दीपिका चंद्रा। दीपिका हाँ, दीपिका चंद्रा। दीपिका चंद्रा दीपिका आइ काल्हि बेसी ओ व्यस्त रहै छै ताहिमे ईस्ट वेस्ट रेडियो एफएम एफएम हाँ, इसलिए छै। इसलिए के संग रहै छथिन, लेकिन वो कविता खूब बढ़िया लिखै छै। ठीक आ अथी की कहै छै एकटा कविता सुनाबै छी। ओना हम दुनू लिखै छी, बेसी मतलब तुकान्त रहै छै लेकिन एकटा ई कविता संग्रह हमर आयत बहुत शायद एहि बरख, ध्यान धरू सदा नीरा। तऽ ओकर एकटा कविता छै न्यूरोटिक। विद्यालय में सब तंग अछि, विद्यालय में सब तंग अछि 13 बरखक अवनिसँ। विद्यालय में सब तंग अछि 13 बरखक अवनिसँ, उचित नहीं तंग होयब। शिक्षक लेल तऽ कतमैप नहीं, मुदा ओकरो सीमा छै, प्राथमिकता छै। एकटा बच्चा पर 40 बच्चाक समयक भाग खर्चोयब उचित तऽ नहीं। विद्यालय में सब तंग अछि 13 बरखक अवनिसँ, उचित नहीं तंग होयब। शिक्षक लेल तऽ कतमैप नहीं, मुदा ओकरो सीमा छै, प्राथमिकता छै। एकटा बच्चा पर 40 बच्चाक समयक भाग खर्च होयब उचित तऽ नहीं। एना तऽ चलतै नहीं, एना तऽ चलतै नहीं। ने नाव काटब समाधान, न न्याय संगत करची कमान। प्रत्येक बेर बापक निहुरल मूड़ी, लिखल माफीनामाक ढड्ढर, ओहि घड़ी अवनीक आँखिक चमक डेरा दै छल हमरा। प्रत्येक बेर बापक चलि जेबै कनि धियापुता जखन स्कूल जाइ छल तखन, प्रत्येक बेर बापक निहुरल मूड़ी, लिखल माफीनामाक ढड्ढर, ओहि घड़ी अवनीक आँखिक चमक डेरा दै छल हमरा। बुझल छलै घर जाइते खल्लड़ उदारि देते। बुझल छलै घर जाइते खल्लड़ उदारि देते, मुदा तैं की बापक माथ तऽ झुकलै। बुझल छलै घर जाइते खल्लड़ उदारि देते, मुदा तैं की बापक माथ तऽ झुकलै। एक बेर नहीं बेर बेर अवनीक आँखिक ओ प्रतिहिंसक चमक मोन सहमि गेल। की हेतै एकर? अवनीक आँखिक ओ प्रतिहिंसक चमक मोन सहमि गेल। की हेतै एकर? काउंसलर के सुपुर्द केलहुँ केस। हाँ, अवनी शिक्षार्थी नहीं बनि गेल छल केस। 6 मास
पूरा 6 मासक मेहनत रंग अनलकै, ओकर मनक बन्न केवाड़ फुजलै, बर्फ पिघलब शुरू भेलै। 7 बरखक छल अवनी, 7 बरखक छल अवनी, जानि नहि की भेलै, बाप माइक सोझे मौसीक बनिकऽ रहि गेलै। 7 बरखक छल अवनी, जानि नहि की भेलै, बाप माइक सोझे मौसीक बनिकऽ रहि गेलै। निर्लज्ज निस्तरर सन घर ढुकै छल, केओ रोकनिहार नहि। मायक विरोधक प्रत्युत्तर छलै, लाइत गारि मारि। अंतहीन पीड़ा मायक देनहार के, अंतहीन पीड़ा मायक देनहार के, पति आ सहोदरा। सहि नहि सकल माय, सहि नहि सकल माय, मृत्यु स्वयं चुनलक किंवा भेटलै उपहार, के जनै अछि। सहि नहि सकल माय, मृत्यु स्वयं चुनलक किंवा भेटलै उपहार, के जनै अछि। नाना नानी धरि बिसरि गेलथि जेठकीक पीड़ा, नाना नानी धरि बिसरि गेलथि जेठकीक पीड़ा, छोटकी पार घाट जे लागि गेलनि बिन दमड़ी खर्च। नाना नानी धरि बिसरि गेलथि जेठकीक पीड़ा, छोटकी पार घाट जे लागि गेलनि बिन दमड़ी खर्च। मुदा 7 बरखक अवनी नहि बिसरि सकल, मुदा 7 बरखक अवनी नहि बिसरि सकल। न मायक विवशता, न बापक कृतज्ञता, आ न मौसीक विलासिता, दुहूके तंग करबाक कोनो अवसर नहि छोड़ै छलै। प्रतिशोध छलै कि रुग्णता, प्रतिशोध छलै कि रुग्णता, असुरक्षित नेनपन, घाहिल तन मन, माये जकाँ कऽ दे कखनो खत्म। कोन भरोस कखनो घेरे अधीनता। मस्तिष्क में चले बवंडर, मस्तिष्क में चले बवंडर, भाई बहन के छौंक दे, मौसी के साड़ी चीर दे, बनल चाह में नून, तरकारी में मिरचाई, दूध में नेबो, ई हिस्सक बनि गेलै। आ तें स्कूलों में तहिना, नहि केओ संगी नहि केओ बहिना, मनक मरुस्थल में एस्कर बनि गेल अवनी न्यूरोटिक। तें स्कूलों में तें नहीं केओ संगी न बहिना, मनक मरुस्थल में एस्कर बनि गेल न्यूरोटिक। जे बाप दऽ रहलै फीस, मौन सँ कि बेमौन, जो निमाहिते बापक धर्म, किया बढ़ते न्यूरोसिस, किया जैते अवनी पढ़बाक बेर में चिकित्सालय। प्रश्न मुदा शेष अछि, प्रश्न मुदा शेष अछि, न्यूरोटिक की एकहिटा अवनी। प्रश्न मुदा शेष अछि, न्यूरोटिक की एकहिटा अवनी, पिता नहीं अथवा मौसी। बहुत किछु लऽ कऽ जा रहल छै। अहाँ जतेक कवियत्री सबके नाम लेलहुँ, हम हिंदी पढ़बै छी, हम जानैत नहि छलहुँ। 10टा 12टा 15टा के जानैत छलहुँ, लेकिन जेना हमरा बुझायल कि 25 30 35टा आ लगभग पूरा अहाँ एकटा एकदम सिंक्रोनाइजिंग वे में अहाँ ओकरा उपस्थित कऽ देलियै। आ उपस्थिति नहीं केलियै, स्त्री के दिशा आ दशा सबके व्याख्यायित करैत अहाँ ओकरा पर ओई कविता के बारे में बतबैत कि स्त्री खाली गलदस्रु भावुकता से नहीं छै पूर्ण, आब अहाँ के स्त्री के देखबाक अछि तखन अहाँ के बहुत रास सोच के साथ आबऽ पड़त, ओकर भाषा के लऽ कऽ, ओकर संवेदना के लऽ कऽ, ओकर हृदय के विस्तार के लऽ कऽ, ओकर वैश्विक अनुभूति के लऽ कऽ, ओकर सामाजिक कलेवर के लऽ कऽ, ओकर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के लऽ कऽ, गाम जवार से लऽ कऽ जे पड़ोसी राष्ट्र अइ ओकरा के साथ जे युवा मन छै, जे वृद्ध मन छै, जे एकटा मतलब एहि तरह से बढ़ि रहल छै, ओहि सबके बारे में अहाँ बहुत विस्तृत रूप से बतेलहुँ हमरा सबके। हम हिंदी पढ़बै छी और हिंदी में बहुत पहले से स्त्री विमर्श विषय छै, लेकिन अहाँ के सुनला के बाद हम सच में कहै छी कि जो हम एतऽ से जायब हम ठीक से व्यवस्था करबै हिंदी के, कि मैथिली में जतेक विस्तार एखन हमरा बुझा जा रहल है, कियाकि उड़िया साहित्य बहुत हम पढ़ै छी आ उड़िया में बहुत जे ओतऽ के उड़िया भाषा के लेखिका सब छथि ओ सब खूब लिखै छथि, अपन उड़िया में उपन्यास लिखै छथि, कविता लिखै छथि। एहि सब केरल के मलयालम भाषा के ट्रांसलेटेड वे में हम खूब पढ़ै छी, ओतौ हमरा बहुत रास भेटैया। लेकिन ई जे कोनो कागज में या कोनो
पोथी में नुकायल ई सब जे रचना छल आ जकरा एकटा स्पेस नहीं भेट रहल छलै, जे मंच नहीं भेट रहल छलै, ओ जगह जगह मंचो भेट रहल छै। अहाँ लग ओकर कलेक्शन सेहो अइ आ ओ सब अपन पोथी छपवाइयो रहल छथि, मंच पर जाइयो रहल छथि, सभक बीच में ओ समादृत भऽ रहल छथि। हुनकर उपस्थिति के जे हमरा सबके ओतऽ शुरू में एकटा सोचैत रहिए जे खाली पुरुखे सब लिखै छथिन, से बात नहीं रहि गेल छै आ ओकर मतलब कि विस्तार एहन छै। कियाकि अहाँ जखन ई सब बात कऽ रहल छी, जखन न्यूरोटिक के बात कऽ रहल छी, जखन सेंसुअस थॉट के बात कऽ रहल छी, जखन स्त्री यौनिकता के बातक माध्यम से कविता आबि रहल अछि, आ सबसे बड़का बात छै कि अपन माटि पानि से जुड़ि कऽ आबि रहल अछि। एहि दुआरे मैथिली के कविता के वैशिष्ट्य हमरा बुझा रहल है। हम सब जखन बात करै छी, दिक्कत की छै कि हम सब सीमोंद बोआ के बादे से बात केनाइ स्त्री विमर्श के करै छियै, जर्विन ब्रियर के लै छियै, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के लै छियै, अब ओकर बाद जतेक अपन पूरा जे.एस. मिल के लै छियै, ई सबके साथ फेर अपन भारतवर्ष के एकटा बहुत रास हम सब बहुत अथी होइ छी तऽ महादेवी वर्मा के लऽ लै छियै। लेकिन ओकर आरो कनिक मन अथी होइया, फरिच होइया, तऽ हम सब सोचै छी कि चलू कनि मीरा से शुरू करी, आ ओकर बाद अपना सबके बाट बिला जाइ छै। आ हिंदी में अहाँ देखबै तऽ आब मतलब जे कविता के स्वरूप आबै छै, एक समय में लागे कि उत्सव धर्मिता छै, कविता के उत्सव धर्मिता, हालांकि ओहिमे बहुत रास बात होय, लेकिन आब अहाँ देखबै कि एकटा सेचुरेशन पॉइंट आबि गेल छै ओतऽ। हालांकि कविता के हम नहीं मानै छी, लेकिन किछ किछ समय पर एहन होइत रहै छै। लेकिन आब जे मैथिली के कविता के हम देखलहुँ हाँ, आरो हिंदी में एकटा अजीब सन के चीज आबि गेल छै कि जकरा अपना सब हम बहुत रास चीज के बहुत उन्मुक्त भऽ कऽ कहबाक पक्ष में हम बहुत नीको नहीं मानै छियै। कियाकि किछु ने किछु स्त्री के बात या पुरुषों के बात बहुत किछ के हम सब इग्नोर मारि के चलि दै छियै, आ ओ कखनो कखनो बहुत जरूरी होइ छै। कियाकि जेएनयू सब पढ़ल छी, जेएनयू में पढ़बै छी, तऽ एहन क्रांतिकारी कैटा लेखिका जेएनयू से निकललै जे अजीब अजीब चीज सब पर कविता लिखलखिन, आधुनिकता के कारण, अपना आप के स्त्री विमर्श के कारण, अपना उपस्थिति के कारण। ओ कोनो रास एहन चीज जे अहाँ मंच पर, हम ही नहीं कहै छी कि हमर जीवन में नहीं अछि तऽ हम नहीं पढ़ब, लेकिन हमर सबके जीवन के की छै, हम सब भारत के छियै, भारत में हम आनंद करै छियै, उत्सव करै छियै, सत्य के निकट जरूर पढ़ै छियै, सत्य के हम सब संधान जरूर करै छियै, लेकिन हमरा ओकर विस्तीर्ण कलेवर के साथ एनाई के बजाय जेना कहै छी कि खोल के उघाड़ि कऽ राखि देनाइ या चिंदी चिंदी कऽ कऽ उड़ा देनाइ, एहि तरह के एखन हिंदी कविता के जे स्त्री लेखन छै ओ आबि रहल छै। लेकिन अहाँ के बतेलाक बाद आ एतऽ आबऽ से पहिने कनिक जखन हम सोचऽ लगलहुँ आ दीपा जी से जेना बात भेल आ किछु पोथी हम लऽ कऽ आयल रही, कियाकि हम एना पहिले मैथिली के बहुत ऑर्गेनाइज्ड रीडर नहीं छी हम, तऽ देखैत रही तखन हमरा बुझायल जे कि अपन माटि पानि, अपन जे विस्मृत होइ शब्द अछि ओ सबके लऽ कऽ मैथिल स्त्री भले महानगर में छथि, भले अमेरिका सिंगापुर में छथि, भले घर में छथि, गाम में छथि, ओ साकांक्ष छथि आ ओ लिख रहल छथि आ एहन एहन विषय के लऽ कऽ लिख रहल छथि। अपन घरक जे उल्टी छै आ तमाम तरह के जतेक पारिवारिक संरचना, घरक संरचना, खेती के संरचना, मतलब कि अपन सबके होलिस्टिक जे इन्वायरमेंट छै ओहि के लऽ कऽ लिख कऽ आबि रहल छै, तऽ कहीं ने कहीं ओ शब्दों के बचा रहल छै, ओ स्मृतियों के बचा रहल छै, जे हम सब रचल छी ओकरा रीरीड कर रहल छै, पुनर्व्याख्या कर रहल छै, पुनः उदाहरण दऽ रहल छै आ एक बेर आरो पुनर्पाठ के आवश्यकता के ओर ओहो बतबै छै कि हमरा सबके पुनर्पाठ करबाक चाही। आ अहाँ के लेल हम सब बहुत बहुत बधाई दै छी, धन्यवाद दै छी। आ अहाँ के सुनैत इम्हर दीपा जी के सुनैत, उम्हर सब गोटा के देखैत हमरा पता नहीं आब किया मन भऽ रहल है। हम केना, हम तो सब चीज में कहै छी कि भगवान एतेक हमरा सक्षम बनाबैत, एतेक अहाँ के शक्ति देत, कियाकि अहाँ सोचू, लेकिन हमरा ओ संसाधन भऽ जाए, हम ठीक छी, घर परिवार प्रसन्न रहे, तखन शायद एतेक बड़का आयोजन, स्त्री कविता के आयोजन
दिल्ली में हम कह सकी, कियाकि अहाँ शुभकामना। एतेक रास हमरा लेल आरो नीक बात की अछि कि अहाँ दिल्ली में रहै छी, और बहुत रास जे लेखिका सबके अहाँ नाम लेलहुँ तऽ ओहो सब दिल्ली में रहै छै। तऽ हम कखनो कखनो सोचै छी कि जे हम JNU में एलहुँ हँ तऽ खाली हिंदी लेल नहीं एलहुँ हँ, हम एलहुँ हँ इएह सब चीज जे ठीक छै अहाँ सब हमरा साथ देब, लेकिन एकटा एहन जगह भेनाइ जरूरी होइ छै कि जतऽसँ हमसब बजबै तऽ बात बहुत दूर तक जेतै। तऽ ओ JNU अहाँ सब लेल ओ खुलल जगह हैत आबऽ वाला समय में, चाहे साहित्य अकादमी में हो, चाहे IGNCA में हम बात करबै, चाहे जतेक अहाँ हिंदुस्तान अथी छै ने इंटरनेशनल वो सेंटर ओहिमे हेतै, हाँ ओहिमे हेतै, चाहे हमरा बुझाइए IGNCA बेस्ट छै आ JNU बहुत नीक छै। तऽ अहाँके कहलासँ बजलासँ समीक्षासँ हम मने मन सोचलहुँ कि हमरा एकटा परफेक्ट अध्यक्ष भेट गेल अछि कि जखन हमसब ओतऽ मतलब कि मिथिला के स्त्री के आवाज के ओतऽ व्याख्यायित कर सकी, ओतऽ हमसब सुनि सकी, से अहाँ हमरा सबके अहाँ ओरियान कऽ देलहुँ हँ। आ बहुत सुंदर व्याख्या कि ओहिसे एकटा दिशा के निर्धारण भऽ रहल छै। दीपा जी पत्रिका निकालि रहल छै, अपना लिख रहल छै। जखन हम स्वतंत्रता आंदोलन के बात करै छियै, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बात करै छियै, तखन हमसब देखै छियै कि एक एकटा लेखक खाली कविता नहीं लिखे छै, वो अखबारों निकाले छै, वो पत्रिकों के संपादन करे छै, वो घर घर जाकर समाचार पत्र सेहो बाँटे छै, वो नाटको लिखे छै, कवितो लिखे छै, कहानियों लिखे छै, आ कथा धारा के ओ बहुत आगा लऽ कऽ जाइ छै, आ इतिहास के गह्वर में जाकर ओतऽसँ संवेदना के लाबै छै, विषय के लाबै छै। हमरा बुझाइए जे एखन के जे समय छै, अहाँ देखियो कि क्यों स्त्री अहाँ से बात करते हैं कि वो स्पोर्ट्स वुमेन छै, क्यों लड़की पेंटिंग कर रहल छै, क्यों घर में विवाहिता छै, पारिवारिक जीवन में जीव रहल छै, क्यों स्कूल में, क्यों कॉलेज में, क्यों पेंटर छै, क्यों किछ कर रहल छै। ओकर बाद वो डिफरेंट फॉर्म में आबि कऽ अपना के रिप्रेजेंट सेहो कऽ रहल छै। तऽ ई निश्चित रूप से समाज के बदलैत एकटा चिंतन, स्त्री के अपन उपस्थिति के लऽ कऽ एकटा जे अकुलाहट सेहो छै। दोसर बात छै कि ओकर स्त्री चिंतन के दिशा जे छै ओ कतेक उर्वर भेलैया, आ एक साथ एतेक रास स्त्री 20 वर्ष में कम से कम, हम तऽ 80 के बाद से जेना देख रहल छी, लेकिन ई 25 वर्ष जे छै हमर सबके 2025 में हम सब छी, ई 25 वर्ष में अहाँ देखियो कि एकदम विस्फोट भऽ गेलैया। तऽ निश्चित रूप से जे मैथिली के एकटा स्त्री अभिव्यक्ति के जे दिशा छै ओहिमे हम सब काज कऽ रहल छी, आ हमरा सबके ओहि पर सोचबाक चाही। जे लिखै छै तऽ ओ लिखै, लेकिन जे काज करऽ वाला हम सब शोधकर्ता सब छी, तऽ ओहि दिशा में हमरा सबके निश्चित रूप से बहुत अहाँ के प्रस्तुति से बहुत किछु भेटल है। आ सबसे बड़का छै कि एकटा जखन आलोचक, एकटा जखन चिंतक हमरा लग होइ छै तऽ लिखनाइ सार्थक भऽ जाइ छै, कियाकि अहाँ के नोटिस लेबऽ वाला क्यों अइ, अहाँ के लेखन के बुझबाक अइ, अहाँ जे कॉमा फुल स्टॉप या जे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगबै छियै ओकरा पकड़ऽ वाला क्यों अइ, अहाँ के प्रश्नवाचक चिन्ह के चिन्ह वाला क्यों अइ, अहाँ जे हाइफन लगा कऽ कनी देर जे सांस लै छियै ओकरो व्याख्यायित करऽ वाला क्यों अइ। तऽ अहाँ के माध्यम से बहुत रास जीवन आ जगत से परिचित होइत जे मिथिला के स्त्री छै, ओकर जे इतिहास छै, ओकर जे वर्तमान छै, ओकर भविष्य जे छै, ओकर जे उड़ान छै, ओकर जे घुटन छै, ओकर जे परिकल्पना छै, ओकर मनक जे बात छै, वो जे चाहे छै कि बार बार हमरा लोग जाने, हमरा लोग पढ़े, एहि के बारे में हमरा सबके पता चलल। आ अहाँ जे अपन कविता जेकरा पढ़लहुँ एकर कएटा परत छै, एकदम समानांतर कविता छै, एकटा मात्र स्कूलक बात नहीं छै, एकटा मात्र बच्चा के पीड़ा के बात नहीं छै, अपन घर में जे संबंध हेरा जाय छै ओकर बात छै। आ ओहि में 3-3 लेवल स्त्री के छै, ओ छोट बच्चा छै, ओकर स्मृति के ओ माय छै, ओ माय के बहिन यानी कि ओकर मौसी छै, ओकर नानी के जे ट्रीटमेंट छै ओहि कविता में, एतेक 4-5 लेवल पर हम एक साथ 4 तरह के स्त्री के कम से कम 5 तरह के स्त्री के 4-5 तरह के स्त्री के हम सब देख रहल छी।
और सब स्त्री जे छै एकदम अलग अलग छै, लेकिन अहाँ स्कूलों के अहाँ ओहि चीज के देख रहल छी कि जे बच्चा आबि रहल छै ओ कोन कोन चीज से ग्रसित छै, ओ घर से प्रभावित भऽ कऽ कोन कोन चीज के लऽ कऽ आबै छै, कि जे ऊपर से सुपरफिशियल बुझाइ छै ओ एग्जैक्टली वएह नहीं होइ छै। ठीक छै, ओकरा अहाँ बता रहल छी एकटा छोट बालिका जे स्कूल में पढ़ै छै ओ कतेक चीज के लऽ कऽ आबै छै। भारत जेहन देश में जतऽ कि बहुत बच्चिया सब स्कूल में ड्रॉप आउट खाली शौचालय नहीं होबाक कारण छोड़ि दै छै, जतऽ एकटा टैग मानल जाइ छै सैनिटरी नैपकिन के, ओहि के लऽ कऽ ओहि के कारण कते बच्ची सब छोड़ि दै छै। बहुत सब चीज के मेडिकल असुविधा के कारण जे तरह के परेशानी होइ छै। अहाँ जे ई कविता एकटा जे कविता है मात्र ई एक कविता कतेक चीज के कतेक रास चीज के व्याख्या कऽ सकैया। अहाँ के बहुत बहुत बधाई दै छी आ सैल्यूट करै छी, ये अद्भुत प्रस्तुति है। तै हम कहलियन कि अपना सब बादो में बात कऽ लेबै, लेकिन हम सुनबै, क्या कि देखियो अहाँ पूरा तैयारी कऽ के एलियै, अहाँ पूरा पढ़ि के एलियै, अहाँ ओकरा कंप्यूटर पर टाइप कऽ के निकालि के एलियै। अहाँ सोचियो कि हमरा लग केहन एकटा सशक्त आलोचक छै जे अंग्रेजी जाने छै, जे हिंदी जाने छै, जिनका मैथिली के प्रति प्रेम उमड़लनि हँ। आ हम सब केहन स्त्री छी, बाल बच्चा के पोस पालि कऽ घर वाला के बाहर भेज कऽ ओकर बाद हम सब अध्ययन करै छी। राति होइया डिबिया में अन्हार में नुका कऽ पढ़ै छी, केओ कतबो कहैया कि सुति जो, लेकिन तैयो हम सब आ ओकर बाद अहाँ सोचियो कि कई तरह के तरफ छै हमरा सब के अंदर में, हम सब स्त्री के अंदर में। आ ओकर बाद एकटा स्त्री छै जे वाची मैथिली पत्रिका निकाल रहल छै, एकटा छै दिल्ली में जे मधुबनी लिटरेरी फेस्टिवल करवाबै छै। बहुत रास एहि तरह के स्त्री छै, सभक विभिन्नता भऽ सकै छै, वैचारिक अलगाव भऽ सकै छै। एहि दुआरे ओहि मंथन से किछु अमृत निकलते, एहि आशा में अहाँ के बहुत बहुत बधाई। चलू मौका भेटल मंथन के मंच पर और बहुत